क्या डॉक्टर आज बहुत कम खा रहे हो तुम? ये क्या है? ये आपका नाश्ता है। मेरा? इससे ज्यादा तो चिड़िया खाती है यार। देखो सेठ जी, मेरे साथ हुज्जत मत करो। अरे हुज्जत क्या, मैं तेरी हजामत का डालूंगा। आपको इतना ही खाना मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। मैं तेरा गला दबा दूंगा। अरे मैं गले पर कांटों भरा पट्टा पहन लूंगा, फिर भी आपको खाने नहीं दूंगा। मैं तुझे गोली मार दूंगा। अरे मेरे मरने के बाद भी मेरा भूत आके आपको तंग करेगा, वो भी खाने नहीं देगा। डॉक्टर! सेठ जी! डॉक्टर! सेठ जी! डॉक्टर! सेठ जी! डॉक्टर! सेठ जी! अरे रे, आप चिल्ला क्यों रहे हैं? हाँ? याद है आपको बड़े डॉक्टर ने क्या कहा था कि साल भर के लिए आपके लिए हर चीज बंद, सिर्फ परहेज और परहेजी खाना। दिल का छोटा सा दौरा एक बार तो आपको हो चुका है, अब अगर दोबारा कुछ हो गया तो। अरे तो क्या दिल के दौरे के लिए मैं अपने आप को भूखा मार दूं? भूखों मरने से तो बेहतर है आदमी खा खा के मरे। डैडी, बेटी अब तू ही ने समझा, अब फिर जिद करने लगे ना। नहीं बेटी, थोड़ी सी भूख लगी लेकिन थी ये खाना आपकी सेहत के लिए खराब है। थोड़ा सा आपको खाना चाहिए और हमें हमारे डैडी चाहिए। अपनी बेटी की इतनी सी भी बात आप नहीं मान सकते? क्या बात करती बेटी? अरे बाप का सीना चीर के देख, अंदर दिल की दीवारों पर हर जगह बेटी का नाम लिखा है, उसी की तस्वीर लगी हुई है। अरे मैं तुम लोगों के लिए तो जीता हूँ। तो फिर वादा कीजिए आज के बाद कभी खाने के लिए जिद नहीं करेंगे। हटा भाई, मैं नहीं खाता। चलो मैं नहीं खाता। हाँ, और कल मैं हॉस्टल जा रही हूँ। मेरे जाने के बाद आप बिल्कुल ऐसा ही परहेज करेंगे ना? क्यों, तो तू कल जा रही है? हाँ, छुट्टियाँ खत्म, कल से तो कॉलेज खुल रहा है। नहीं बेटी, तो ऐसा मत कर, थोड़े दिनों के लिए आती फिर चली जाती, हमारा क्या होगा? नहीं नहीं, ये गलत बात है। नहीं, ये आखिरी साल है। लता जी, लता जी, लता। लेकिन मेरा होना भी ना होने जैसा है। क्यों? खैरियत? क्या हुआ? आप मुझसे बात ही नहीं करती हैं। डॉक्टर से तो मरीज बात करता है, मैं कोई मरीज थोड़ी हूँ जो आपसे बात करूँ। क्यों? डॉक्टर इंसान नहीं होते क्या? उनके सीने में दिल नहीं धड़कता पुट 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 पुट? क्या बात करते हैं? डॉक्टर इंसान होते हैं? अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था। लता जी, आप मेरी हर बात को हंसी में उड़ा देती हैं। दरअसल बात ये है कि मुझे चश्मे वालों को देखकर बहुत हंसी आती है। अच्छा, ये लो, मैं चश्मा उतार देता हूँ। हाँ, अब तो आपको हंसी नहीं आ रही ना? बगैर चश्मे के आपको दिखता नहीं है, टकरा कर गिर पड़ेंगे। अरे क्या बात करती हैं आप? ये चश्मा तो मैं सिर्फ स्टाइल के लिए पहनता हूँ, वरना हर चीज मुझको साफ आईने की तरह नजर आती है। अच्छा? हाँ। वो सामने गुलाब का फूल है ना, दिख रहा है ना? हाँ। वो तो भैंस है, वो सामने दिखा? हाँ दिखा। प्लीज ला दीजिए ना मेरे लिए। लेकर आता हूँ बेटा, लेकर आता हूँ। अरे चश्मे के बिना नजर नहीं हाँ बेटी, तूने सब कुछ सामान सब ठीक रख लिया ना? हाँ डैडी, सब रख लिया है। और वो जो मैंने नए कपड़े सिलवा कर दिए थे वो? अरे बाबा, मैंने खुद अपने हाथों से रखे हैं। अरे ये बाप बेटी का मामला, तुम क्यों बीच में टांगा लाती हो यार? डैडी सब रख लिया है, एक एक चीज रख लिया, बस अब मैं चलूं? अच्छा लता, बाय बाय, टेक केयर। अच्छा डॉक्टर। डॉक्टर, डैडी के खाने का ख्याल रखना, ओके? हाँ आशा, मैं तुम्हारे पापा का बिल्कुल ध्यान रखूंगा, और तुम भी अपने पापा की तरह ज्यादा खाना नहीं, ओके? एंड डोंट बी नॉटी। आशा उधर है। आशा, आई एम सॉरी, अपना ध्यान रखना आशा। आशा, आशा, भीख। आशा, आशा। ओके डैडी, मैं चलती हूँ, बाय। सिया, अपना ख्याल रखना बेटी। हाँ मम्मी, बाय बाय। संभाल के ले जाना। माजी, माजी,
I'm sorry, मुझे माफ कर दीजिए। आपकी माँ अचानक बीच में आ गई और अभी इन सब बातों का वक्त नहीं है। इससे पहले कि लोग आ जाए और हंगामा हो जाए, हमें इन्हें फौरन अस्पताल ले जाना चाहिए। हाथ दीजिए। चलिए। घबराने की कोई बात नहीं, इनके हाथ की हड्डी में थोड़ी चोट आई है, थोड़ी देर में होश आ जाएगा। ऐसे आप ऐसा कीजिए कि बाजार से दवाई और इंजेक्शन ले आइए। थैंक यू। क्या हुआ, सब ठीक है ना? हाँ, वो दवाइयाँ लेनी है। मैं भी आपके साथ चलती हूँ। कार में जाके जल्दी से दवाइयाँ ले आते हैं। आइए चलिए। लाओ भाई, लीजिए साहब, 220 रुपए। 220 रुपए? मेरे पास तो 113 रुपए हैं। तो अरे एक मेहरबानी करेंगे आप मेरे पे? ये आप मेरी घड़ी रख लीजिए, मैं बाकी के पैसे देकर छुड़ा लूंगा। देखिए, वो क्या कि मरीज को दवा देना बहुत जरूरी है, वरना। अच्छा, ठीक है, लाओ। 113 रुपए। मगर बाकी के पैसे दे जरूर जाना। जी जी। ये दवाइयों की दुकान है, कोई सामान गिरवी रखने की दुकान नहीं। जी बेफिक्र रहिए। थैंक यू। ठीक है। थैंक यू। कहाँ गई है? अरे आप कहाँ चली गई थी वहां? आपकी घड़ी लाने। घड़ी? माना कि वो आपकी माँ है, लेकिन उनको जख्मी करने वाली तो मैं हूँ ना। इसलिए जब तक वो ठीक नहीं हो जाते, तब तक उनकी हर जिम्मेदारी मुझे पूरी करनी चाहिए। लीजिए अपनी घड़ी। घड़ी ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जिंदगी की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, रही वक्त की बात, तो मैं मुझसे पूछ सकता हूँ, उससे पूछ सकता हूँ, आपसे पूछ सकता हूँ। क्यों पूछ सकता हूँ ना आपसे? जरूर पूछ सकते हैं। हाँ। मगर फिलहाल आप इसे बांध लीजिए। नमस्ते माँ जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, लेकिन मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। कौन हो तुम? जी मैं मुझे छोड़िए। ये बताइए, आपका बेटा सूरज कहाँ है? मेरा बेटा? बेटी, मेरा तो कोई बेटा नहीं है। जी, तो सूरज आपका बेटा नहीं है? बेटी, मेरा नाम फातिमा है। अगर मेरा कोई बेटा होता भी तो सूरज उसका नाम कैसे हो सकता था? इस अस्पताल में भी किसी ने मेरा नाम गंगा लिखवा दिया है। वो नाम मैंने लिखवाया था माँ जी, क्योंकि मेरी माँ का नाम गंगा था। और फिर गंगा हो या फातिमा हो, हर मजहब में माँ तो माँ ही होती है। क्यों? खैर, आप ये बताइए, अब आपकी तबीयत कैसी है? तबीयत ठीक है, मगर तुम कौन हो बेटा? जी मैं ही सूरज हूँ। माँ जी, जब आपका कार से एक्सीडेंट हुआ तो आपका इलाज करना बहुत जरूरी था, और फिर ये अस्पताल वाले बिना नाम या रिश्तेदारी के दाखिल नहीं करते, इसलिए मैंने आपका नाम गंगा लिखवा दिया था। जियो बेटा, इस बेमुरवत दुनिया में लोग अपनी सगी माँ की परवाह नहीं करते, और तुमने गैर होकर मेरे लिए कितना कुछ किया। क्या बात करें, मैं चलता हूँ माँ जी। अच्छा, खुदा तुम्हें खुश रखे, दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करो। अरे तरक्की का माँ जी, आज के जमाने में एक नौकरी मिल जाए तो जिंदगी की डूबती कश्ती को किनारा मिल जाए। कर 9 बजे मुझे देर हो रही, मेरा इंटरव्यू है आज माँ जी। चलता हूँ, बाय। आज भी इस दुनिया में फरिश्ते मौजूद हैं, खुदा करे इसे नौकरी मिल जाए। आप और यहाँ? हाँ, मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। मेरा? क्यों? ये जानने के लिए कि आपको नौकरी मिली कि नहीं। वैसे मुझे तो विश्वास था कि आपको नौकरी जरूर मिली होगी, इसलिए एडवांस में मुबारकबाद देने के लिए ये फूल लाई हूँ। आपने फजूली पैसे जाया किए इस फूल पर। क्या मतलब? आपको नौकरी नहीं मिली? मिली थी, आपका विश्वास भी बिल्कुल सही था, लेकिन वहाँ एक और उम्मीदवार आया था, बहुत बुरी हालत में था। 4 बच्चे, बीवी, खुद बूढ़े माँ बाप। उसकी दर्द भरी कहानी सुनकर मुझसे रहा नहीं गया, और मैंने अपना नाम वापस ले लिया और नौकरी उसे दिलवा दी।
अपना क्या है जी, अकेले हैं, 4 दिन थक के और खा लेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में उसे नौकरी की जरूरत मुझसे ज्यादा थी। कहाँ खो गई आप? कहीं नहीं। मैं सोच रही थी कि अस्पताल में फातिमा जी ने बिल्कुल ठीक कहा था। आप जैसे लोग आज की दुनिया में बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। जी बहुत मिलते हैं। हम गरीब लोग तो आपस में दुख सुख बांट कर ही जी लेते हैं, वरना हमारी दुनिया में रखा क्या है। हाँ, शायद दौलत वालों की दुनिया में ऐसे लोग कम होंगे। अच्छा, तुम्हें चलो? बिल्कुल नहीं। क्या मतलब? मतलब ये कि आपको मेरे साथ चलना है। कहाँ? खाना खाने। आज रात का खाना मेरी तरफ से। अरे अरे, क्या बात कर रही हैं आप? रात का खाना होगा तो मेरी तरफ से होगा। ठीक है, तो चलिए। थैंक गॉड सब सहेलियां सो रही हैं। लगता है भाईजान भी ऐसे घूर रही हो मेरी तरफ? तो हाँ भाई आशा, आजकल मैं देख रहा हूँ कि तू हॉस्टल में कम और बाहर ज्यादा रहती है। मैं पूछ सकता हूँ कि कहाँ रहती है? वो मैं अपना क्या कहते हैं, स्टडी करने जाती हूँ। किसके साथ स्टडी करने जाती है? हाँ, वो अपनी थी ना शीला, उसके घर जाती हूँ स्टडी करने के लिए। अबे ओ झूठी, तेरी तो मैं अभी खबर लेता हूँ। ठहर, अब बता, शाम जब ढलती है तब क्या आती है? रात। रात में क्या होता है? अंधेरा होता है। अंधेरे का खात्मा कौन करता है? सुबह। ये सुबह कैसे होती है? अंधेरे का सीना चीरकर। अंधेरे का सीना कौन चीरता है? रोशनी की किरण। ये रोशनी की किरण कहाँ से आती है? सूरज में से। ये सूरज कौन है? मैं उसे चाहती हूँ। हाँ! ये कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, कहाँ चले गए? इस कबाड़ के अंदर क्या कर रहे हैं? अजी सुते हो? कबाड़ के अंदर क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, मैं वो कबाड़ में मेरा वो चश्मा ढूंढ रहा था। चश्मा? चश्मा तो आपके गले में लटक रहा है। अरे ये यहाँ लटक रहा है, मैं वहाँ सर पटक रहा था। कबाड़ के अंदर घुसकर चोरी चोरी कुछ खा तो नहीं रहे थे? अरे क्या बात करती हो, मैं जब से तुम मना किया मैं कुछ खाता ही नहीं। मैं तो सुबह से भूखा, कुछ खाया भी नहीं मैंने। अब इस कमरे से बाहर निकलिए, मेरी पहचानने वाली माया आई है, उससे जरा मिल लीजिए। किस लिए? अपनी बेटी आशा के लिए। जी हाँ, मैंने शादी करवाना और रिश्ते जुड़वाने का काम फुल टाइम शुरू कर दिया है। आपके वो जो मिस्टर घास वाला है ना, घास वाला, उनके बेटे की शादी भी तो मैंने ही तय करवाई थी। अरे वो शादी आपने तय करवाई थी? यहाँ जी हाँ, मैंने ही करवाई थी। वो लोग आपको बुरी तरह से तलाश कर रहे हैं। क्यों? शादी के तीसरे दिन ही वो लड़की सारा जेवर पैसा लेके फरार हो गई। कौन फरार हो गई? अरे जिस लड़की का रिश्ता पक्का किया था वो फरार हो गई। अरे माया, तुम इन्हें जानती हो ना, ये मेरे पति हैं। इन्हें कौन नहीं जानता, इनकी गाड़ी तो मेरी ऑफिस के सामने से रोज गुजरती है और मैं इन्हें देखा करती हूँ। मैं कल से अपनी गाड़ी का रास्ते ही बदलने वाला हूँ। क्यों? नहीं, उस रास्ते बड़े गलत सलत लोग जमा हो जाते हैं ना, इसलिए। माया, रिश्ते की बात करो ना। हाँ। क्या है? अरे ये है कि लड़का बहुत ही शरीफ अमीर खानदान का एकलौता चश्मे चिराग है। अरे तो आप उनको ही सुनाए ना, सिर्फ मुझको क्या सुना रही हैं? उनको भी बोलती हूँ, लेकिन लड़का जो है वो हीरा है। जाहिर बात है, अगर तुम मेरी बेटी के लिए लड़का ढूंढ कर लाई हो तो हीरा ही ढूंढ कर लाई होगी ना। लड़के के माँ बाप क्या करते हैं? लड़की के माँ बाप तो बचपन में ही मर गए। नहीं, मरे नहीं, अलग हो गए हैं, तलाक ले लिया है दोनों ने। माँ जो है वो डांसिंग स्कूल चलाती है और बाप की दो पान की दुकानें हैं, किराया आता है, दोनों ऐश करते हैं, लेकिन लड़का हीरा है। वाह वाह वाह, माँ डांसिंग क्लास चलाती है, बाप की दो पान की दुकानें हैं, ऐश करते हैं। उठो। क्या? उठो, निकलो बाहर। ये आप क्या कर रहे हैं? अच्छा, तुम क्या हाथ हिला के मक्खियां मार रही हो? निकलो बाहर। अरे सुनिए, लड़का हीरा है। ये मिठाई दो उसको, बाहर जाके चौराहे पे बेचना है उसको। निकलो। और तुमको ये तक नहीं मालूम कि दामाद एक जहाज की तरह होती है जिसमें माँ बाप अपनी औलाद को बिठाकर रवाना करते हैं? और ये जहाज नहीं है, ये कागज की कश्ती है, फटे हुए कागज की कश्ती, जो उसके समंदर में तो एक तरफ हालात की थाली में भी तैर नहीं सकती है। एक याद रखना तुम, आज के बाद हमेशा याद रखना कि मेरा दामाद इज्जत में,
दौलत में, शोहरत में, नाम में, सब में मुझसे ऊंचा चाहिए। ऐसा घटिया और फटीचरा खानदान का नहीं चाहिए। याद रखना इस बात को तुम। आशा, हाँ? एक आइडिया है। क्या? तू सूरज से शादी कर डाल। क्या बात करती है? शादी कर लूं? अरे हाँ, शादी। मैं अपने पिताजी से बगावत करूं? ये बगावत नहीं है, मोहब्बत है। और अगर मोहब्बत में थोड़ी सी हिम्मत शामिल हो तो कयामत तक मोहब्बत जिंदाबाद के नारे लगते हैं। लेकिन मैं अपने पिताजी के हुक्म के खिलाफ एक कदम भी नहीं उठा सकती। तो फिर मोहब्बत भूल जा। हाँ। नहीं, मैं सूरज के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। आशा, तेरे बाप को इज्जत वाला, शराफत वाला, दौलत वाला, खानदान वाला, इतने वाला दामाद चाहिए कि बेचारे सूरज का उस वाले की लिस्ट में लास्ट वाला नंबर भी नहीं लगेगा। मेरी बात मान ले, वरना किसी आड़े टेढ़े दौलत वाले के साथ तेरी शादी हो गई ना तो दुख की आग में जल जल कर ये जो टमाटर जैसा चेहरा है ना, सूखे छुआरे जैसा हो जाएगा। मगर ये इतना आसान नहीं है बाबा। ये तो एक प्रॉब्लम है, दूसरी प्रॉब्लम के बारे में तो तू सोचती ही नहीं। कौन सी प्रॉब्लम? सूरज की प्रॉब्लम। वो ऐसे कैसे अचानक शादी के लिए राजी हो जाएगा? तू सूरज की परवाह मत कर, उसे तो मैं 2 हाथ मार के पटा लूंगा। अरे 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 मुझे सिर्फ इतना बता दो, सिर्फ इतना बता दो कि मुझे यहाँ जबरदस्ती क्यों लाया जा रहा है। हम सब आशा की सहेलियां हैं। और मैं 1000 बार तुमसे पूछ चुका हूँ कि तुम सहेलियों को मुझसे चाहिए क्या? आशा की मोहब्बत का सबूत। मतलब तुम आशा से प्यार करते हो? कमाल है, ये भी कोई पूछने की बात है? अब मैं स्टैम्प पेपर में लिख के दूं क्या? अरे लिखना तो पड़ेगा ही, मगर उससे पहले उससे भी बड़ा सबूत देना होगा। क्या मतलब? कौन काय का सबूत? आशा से शादी करनी होगी। शादी? हाँ, शादी। बिना शादी के मोहब्बत का क्या मतलब? वो बात तो ठीक है, लेकिन जैसे वक्त आएगा वो भी कर लेंगे ना। अबे तो समझ ले, वक्त आ गया है। आ गया? हाँ, अभी और इसी वक्त। क्या बात कर रहे हो यार? हा? मैं ठीक बात करता हूँ। तू अगर आशा से सच्चे दिल से प्यार करता है, उसके लिए जिंदगी की हर कुर्बानी देने को तैयार है, तो तुझे उससे अभी और इसी वक्त शादी करनी होगी। अरे ये भी कोई जबरदस्ती है क्या? क्या है? कोई जबरदस्ती नहीं है, प्यार की आवाज है, मोहब्बत की जरूरत है। क्या? सब तैयार है, पंडित, मंत्र, बाराती, अग्नि और दुल्हन। क्या? ओए दुल्हन ला चल। हाँ। आशा, ये जल्दबाजी क्यों? अरे ये ले आ डाल। देखो तेरी तो मैं लेकिन चल। देखो मम्मी डैडी से एक बार परमिशन तो अरे तो बैठो बैठो। उधर नहीं, इधर बैठ। चल तुम समझती क्यों नहीं? मम्मी डैडी के एक बार। आजा आशा, आशा बैठ। हाँ बैठ, चल। पल्लू ला, पल्लू पल्लू। हाँ देखो एक बार टेलीफोन पे मम्मी डैडी से परमिशन। अरे मेरे पास अपना घर नहीं रहने को। अरे कहाँ रखूंगा लड़की को? चलो उठो और चल चलो। मुझे निकाल देगी। समझते क्यों नहीं? वो गेस्ट हाउस वाली बुजुर्ग निकाल देगी। जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ अब तुम दोनों पति पत्नी हो गए। ये आया ना मजा। रात में किधर जाऊंगा आंटी? मैं कितनी बार बोला कि हमारे गेस्ट हाउस में लड़की की नो एंट्री। लेकिन आंटी मैंने इस लड़की के साथ शादी की है, ये मेरी वाइफ है। वाइफ के साथ लाइफ गुजारनी है तो कहीं और जाओ। मैं इस लड़की को हरगिज हरगिज अंदर नहीं आने दूंगी। लेकिन आंटी मैं लो पकड़ो अपना सामान, निकल जाओ यहाँ से। किधर आंटी? अरे चलो। डैडी डैडी, आशा की चिट्ठी आई है। अच्छा? हाँ। अब की बार बहुत दिनों में चिट्ठी आई। जरा जल्दी पढ़, क्या लिखा है? जल्दी पढ़।
नमस्ते आंटी जी। डॉक्टर, ये किसकी आवाज है? चिट्ठी पर। प्यारे डैडी मम्मी, मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। मैं भी। और आशा करती हूँ कि आप दोनों और लता भी अच्छे होंगे। हाँ, एकदम फर्स्ट क्लास है। लेकिन जरा सी तकलीफ है, खाने पीने की बहुत गड़बड़ है, किचन में घुसने में सारा दिन खाने की बातें। चुप रहे, आगे बढ़ो। मुझे आप सबों की बहुत याद आती है। अरे बेटी, जब यहाँ याद आती है तो वहाँ कैसे नहीं आती होगी? आगे बढ़ो। बात यह है कि मैंने अपनी पसंद के क्या लिखा है, पढ़ना बाबा। वो उसने लिखा है कि वो अटक गई। वो डैडी, उसने लिखा है कि वो पढ़ना। मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा। डॉक्टर तुम पढ़ो। मेरी यारी क्या तुझे? दिमाग खराब है, तुम पढ़ो। ला मुझे दो। क्या हो रहा है? तुम लोग पढ़ क्यों नहीं रहे हो? क्या लिखा है इसमें? डैडी, एक बात आपको बताना चाहती हूँ, जिसे सुनकर आप खफा भी हो सकते हैं, नाराज भी हो सकते हैं, और मुमकिन है आपको बहुत गुस्सा भी आ जाए। बात यह है कि मैंने अपने पसंद के एक लड़के से शादी कर ली है, आपकी बेटी आशा। मेरी बेटी की शादी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। मेरी मान मर्यादा को खाक में नहीं मिला सकती। अपने बाप को इतना बड़ा फरेब, इतना बड़ा धोखा नहीं दे सकती। अगर उसने ऐसा किया है, और अगर उसने ऐसा किया है तो आज से वो मेरे लिए मर गई। और सेठी, क्या हुआ? क्या हुआ इनको? हार्ट अटैक। क्या? Massive heart attack. Doctor, I prescribe pethidine injection and capsule Depin. That's very good. Add injection urokinase. Okay. Mind that he should not get another shock. Can I have a look? Thank you. डॉक्टर, इन्हें बहुत सीरियस दिल का दौरा पड़ा है। हराम। बड़ी मुश्किल से ये बच गए हैं, लेकिन क्या? आइंदा अगर इनकी मर्जी के खिलाफ कोई बात हुई या इन्हें कोई सदमा पहुंचाया गया तो इन्हें दिल का दौरा दोबारा पड़ सकता है। लोग शादी करके हनीमून मनाते और हम सोग मरे। तो चलो ना, किसी होटल में चलते हैं। मेरे पास इतने पैसे नहीं है जेब में, होटल में। लेकिन मेरे पास तो है। वो तुम्हारे पैसे, मेरे पास मेरे पैसे नहीं है। जबरदस्ती शादी कर ली और उसको तुम होटल। विजय, अरे सूरज तू? मेरा दोस्त मिल गया था। विजय विजय तू रहता कहाँ है यार? सब बताता हूँ तो पहले गले तो मिल यार। ऐसा पता नहीं मालूम यार, मेरी शादी भी हो गई, you know? If I'm not mistaken, ये मेरी भाभी तो नहीं? अरे वही तो है यार, चला मैं तुझे मिला। आजा। शादी कर ली तूने? अरे और हमें बताया भी नहीं। Excuse me. बैठ। ये आशा और ये विजय, मेरा जिगरी दोस्त, बचपन का दोस्त। तू है कहाँ आजकल यार? चाय पेगा? वेटर, वन टी प्लीज। बिजनेस यार, बिजनेस। कल रात को ही सिंगापुर से आया हूँ। मेरी बातें छोड़ो, ये बताओ कि तुम दोनों हनीमून के लिए कहाँ जा रहे हो? अरे रहने की जगह नहीं है और तू अपनी लैंडलेडी है, मेरे गेस्ट हाउस की लैंडलेडी, उसने घर से निकाल दिया। अब ये हॉस्टल में रहती है और मैं सड़कों पे घूमता हूँ, सड़कों पे। अरे तू हंसा यार। मैं किस दिन काम आऊंगा? हाँ, क्यों? मेरा गोरा बीच वाला बंगला है ना, खाली है। ये लो चाबी। नहीं यार, I can't do that. तुझे मेरी कसम है सूरज। नहीं विजय, it doesn't look nice. हम लोग तेरे घर को तुझे भाभी की कसम है। लेकिन देखा भाभी, मेरी कसम से कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन आपकी कसम से। यार। अच्छा सूरज, अब तुम दोनों जल्दी से जाओ,
हनीमून मनाओ, क्योंकि मुझे एक चांद सा भतीजा चाहिए। और अगर भतीजी हुई तो फिर ट्राई अगेन। पापा, मेरे पापा का बुखार भाग जाएगा, फिर कभी नहीं आएगा। कभी नहीं आएगा? तू जाके खेल, मैं ठीक हो जाऊंगा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मेरे पापा बीमार है ना। तू अपने पापा को प्यार करती है? हाँ। कितना करती है? इतना। बेटी, अपने पापा को इतना प्यार मत दे। कल तू बड़ी हो जाएगी, ब्याह के अपने ससुराल चली जाएगी तो तेरे पापा से जिया नहीं जाएगा तेरे बिना। पापा, आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, कभी नहीं शादी करूंगी। पापा, आप मेरे बात पे हंसते हैं? तू हंसने जैसी बात ही करती है तो मैं क्या करूं? अगर मैं कभी शादी करूं तो मुझसे बात भी मत करना, मेरी तरफ देखना भी मत। हाँ। तो इसी बात पे पापा को प्यार करो। अरे माँ, डैडी, डैडी, तो इससे कितनी मरता मैंने कहा है, आशा की तस्वीर यहाँ से हटा दे। उसकी सूरत नहीं देखना चाहता, उसका नाम नहीं सुनना चाहता मैं। ओह डैडी, आप आशा से दुखी हो सकते हैं, नाराज हो सकते हैं, लेकिन उसे भुला नहीं सकते, क्योंकि वो आपके दिल से भी ज्यादा आपके करीब है। हाँ, दिल से ज्यादा करीब है, इसीलिए बाप को दिल का मरीज बना के रख दिया उसने। माँ बाप औलाद को सारी जिंदगी दिल में रखकर बड़ा करते हैं, मगर वही औलाद बड़ी होकर ठोकर मारकर बाप का दिल तोड़ दिया करते हैं। मगर मुझे कोई परवाह नहीं है उसकी, मुझे कोई परवाह नहीं है उसकी। मुझे नफरत है उसके नाम से, नफरत है उसकी सूरत से। आपकी तो 2 बेटियां हैं, आप अपना गम दूसरे से बांट सकते हैं, मगर मेरी तो एक ही बहन है ना, मैं उसकी जुदाई का गम किसके साथ बांटूं? मैं अपनी बहन के बिछड़ने का दुख किसको सुनाऊं? मैं उसके चले जाने का दुख किससे कहूं? बताइए ना। मत रो, मत रो, मत रो। ये तो राम से मूवी टोन का सेट दिखता है। हाँ? भूतिया मल। कमर कस लो। क्या मतलब? मतलब ये सफाई वफाई करनी है कि नहीं? हाँ? करनी है। हाँ, तो फिर शुरू हो जाओ अभी से। हाँ? शुरू हो करते हो। आ गई। अबे ऐसे घर रखते हैं क्या? अजी सुनिए दूल्हे मियाँ, पति महाराज। अरे कहाँ हैं आप? अरे
ये क्या हालत बना रखी है? क्या करता? इस घर की हालत तो मेरे से ज्यादा गई गुजरी थी। यह अंजाम होता है माँ बाप की मर्जी के बगैर शादी करने का। वहाँ हमारी शादी होती तो दूल्हा दुल्हन को फूलों की तरह संभाला जाता, महीनों हमारे नखरे उठाए जाते, और यहाँ ये गरीब वक्त के मारे दूल्हा दुल्हन अपनी सुहागरात का कमरा सजाकर थक गई है, और दूल्हा घर की सफाई करते करते काला हो गया है। अरे ओ मैडम, अगर तुम इतनी नर्वस होगी तो मेरे तो हाथ पे ठंडे हो जाएंगे। अरे खुद तुमने ये सारा चक्कर चलाया और खुद ही सर पकड़ के बैठ गई। दिस इज नॉट डन आशा। बस ऐसे ही। अब बुजुर्गों का कहा याद आता है, बच्चे मनमानी करके अपनी जिंदगी खुद संवारने निकल तो पड़ते हैं, मगर 2 कदम चलते ही घबरा जाते हैं। यहाँ हम दोनों के सिवा और कोई नहीं है, तो कितना अकेला अकेला लग रहा है ना। तुम्हें तो आज अकेला लग रहा है आशा, यहाँ तो सारी जिंदगी अकेलेपन में गुजर गई। अरे ओ, हम लोग यहाँ हनीमून मनाने आए, अफसोस मनाने नहीं। कमान, चलो घर का बहुत काम बाकी है। कमान, चीयर अप। मेरा सर दुख रहा है, मेरे लिए गर्मा गर्म चाय बना दो ना। लो, हम पति हैं या बावर्ची हैं? पति देव को कभी कभी बावर्ची भी बनना पड़ता है। बीवी जी, हम तो जिंदगी भर आपके लिए बावर्ची बनने के लिए तैयार हैं, लेकिन शर्त ये कि आपको हमें तनख्वाह देनी पड़ेगी। अच्छा बताइए, क्या तनख्वाह लेंगे आप? बस एक छोटी सी मीठी सी मीठी कड़वी सब रात। ये कौन आ गया? पड़ोसी होगा और कौन। तुम जाओ दरवाजा देखो, मैं वो चाय बना तुम्हारे लिए। अच्छा ठीक है। अच्छा भला ड्रीम सीक्वेंस देख रहा था, पता नहीं बीच में नारकुंडी लगाने आया। आशा बेटी। हाय आशा। आशा बेटी कैसे है तू? अच्छी हूँ मम्मी। ओह शादी मुबारक हो आशा। चुपके चुपके शादी कर ली? अरे भला हो तुम्हारी सहेलियों का जिनसे यहाँ का पता मिल गया। आप यहाँ क्यों खड़े हैं? चलिए ना। चलिए ना डैडी। चलिए ना प्लीज। यहाँ आने के लिए इन्हें बड़ी मुश्किल से मनाया। आशा, तुमने डैडी की मर्जी के खिलाफ शादी की ना, ये खबर सुनकर उनको दिल का दौरा पड़ गया था। डैडी को दिल का दौरा? हाँ बेटी, बड़ी मुश्किल से इन्हें मौत के मुंह से बचाकर लाए हैं हम लोग। इसीलिए डॉक्टर ने सख्त ताकीद की है कि आइंदा डैडी को जरा सा भी सदमा नहीं पहुंचना चाहिए, वरना उन्हें फिर दिल का दौरा पड़ सकता है, और ये दौरा उनकी जिंदगी के लिए। नहीं दीदी, डैडी की जिंदगी मुझे अपनी जिंदगी से भी ज्यादा प्यारी है। उनके ऊपर मैं 100 जिंदगियां कुर्बान कर सकती हूँ। मैं बिल्कुल उनकी मर्जी पर चलूंगी, उनके खिलाफ एक शब्द नहीं बोलूंगी। जैसा चाह दामाद मिला। लक्ष्मी आई। क्या है जी? अरे क्या है क्या जी, इधर आओ। ये बताए किसकी तस्वीर हो सकती है? ये भी कोई पूछने की बात है? आपके दामाद के सिवा और कौन हो सकता है? हाय हाय, मैं वारी जाऊं। ये जिंदगी में पहली मर्तबा तुमने अकल की बात की है और मेरे दिमाग की लेवल की बात की है। डॉक्टर, तुम्हारा क्या ख्याल है? क्वाइट अ हैंडसम सन इन लॉ, लेकिन थोड़ा सा पतला है। आप चिंता मत करना, मैं इसको विटामिन की गोली खिला दूंगा, मोटा हो जाएगा, तगड़ा हो जाएगा। बता। जी डैडी। तुम बताइए ये किसकी तस्वीर हो सकती है? वाओ, हैंडसम। जीजा जी की, और किसकी? डैडी, ये विजय है। नाम पुराना है मगर लड़का मॉडर्न है। जी, मगर डैडी, विजय वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं।
मैं सब समझता हूँ, मुझे समझाने की कोशिश मत करो। तुम्हारी मेरी बोलचाल नहीं, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें समझा देता हूँ कि मैंने दुनिया तुमसे ज्यादा देखी है। मैं आदमी का खून, उसका खानदान, उसकी असलियत, उसके पहनावे और उसकी शक्ल को देखकर अच्छी तरह पहचान लिया करता हूँ। तुमने अपनी मर्जी से शादी करके मेरा बहुत दिल दुखा है। I'm sorry for that. मैं तुमसे नाराज था, बहुत नाराज था मैं, क्योंकि तुमने एक बाप के दिलों के अरमान को पूरा नहीं होने दिया, उसकी सारी उम्मीदों और आशाओं को खाक में मिला कर रख दिया। अरे आशा नाम होते भी अपने नाम का मान तक नहीं रखा तुमने। लेकिन तेरे इस पसंद को देखकर मेरा सारा गुस्सा जो है बिल्कुल काफूर हो गया। एक रईस खानदान के इज्जतदार लड़के को तूने मेरा दामाद बनाकर मेरे दूसरे अरमान को मिटने नहीं दिया। डैडी वो, इसलिए मैं तेरी सारी गलतियां माफ करता हूँ और इस बात पर अपने बाप के सीने से लग जा। लेकिन डैडी मुझे कुछ कहने का मौका तो दीजिए। कुछ मत बोल, जिस किस्से को मैं भूल जाना चाहता हूँ उसको मत दोहरा। डैडी एक बात जो मैं कह रही हूँ, एक बात भी नहीं और आधी बात भी नहीं, मुझे दामाद पसंद है, बिल्कुल पसंद है। क्यों लक्ष्मी? बिल्कुल, लगता है भगवान ने सीता और राम की जोड़ी बनाई है। नौकरों को तुझको इतनी भी तमीज नहीं है कि जब घर में मालिक या मालकिन हो तो नौकर को सीटी नहीं बजानी चाहिए? जी क्या कर रहा है? आइंदा अपनी इज्जत में रहना, वरना कान पकड़ के बाहर निकाल दूंगा। अरे देख क्या रहा है? हट, एक काम कर, जा मेरा से एक गिलास गर्म दूध लेकर आ और फिर थोड़ा तेल गर्म करके ला, जरा मेरे सर में मालिश कर दे, सर में दर्द हो रहा है। सुनाई नहीं दे रहा है क्या? अरे मैं तुझसे कह रहा हूं जाना। ये पागल है क्या? नहीं डैडी वो मार खाएगा मेरे हाथ से ये। अरे चल चल चल। अरे सुन, ये दोबारा मेरे सामने आना तो जरा ढंग के कपड़े पहन के आना। ये क्या जो करो जैसे कपड़े पहनता है? बैठ मामूली जात का नौकर है। अब देखो कितना फर्क है, कहाँ ये कहाँ मेरा दामाद। अरे तू कहाँ जा रही है? अच्छा वो दामाद से याद है, वो हमारे दामाद जी कहाँ नजर नहीं आ रहे? दामाद? डैडी मैं आपको कैसे बताऊं, वो तो अभी यहाँ से बाहर गया है। अरे लक्ष्मी, दामाद तो बाहर गया है। दामाद की फिक्र मत कीजिए, आप अपनी फिक्र कीजिए। बड़े डॉक्टर ने आपको आराम करने के लिए कहा है। हाँ भाई ये तो है। चलो ठीक है, वैसे भी हम लोग 10-15 दिन तो यहाँ रुक ही जाएंगे। जी 10-15 दिन? क्यों, ज्यादा है क्या? नहीं डैडी, ये तो बहुत कम है। नहीं अभी तो वादा नहीं कर सकता। अगर जगह अच्छी लगी और मौसम ठीक लगा तो फिर ज्यादा भी रुक सकते हैं कि नहीं? हाँ जी। उससे भी ज्यादा? तो एक काम कर, उस चिलगो से जाके कह मेरे लिए जरा नहाने का पानी गर्म करे और इन सब ठंडा लेकर आए, ठंडा लेकर आए रे। नाराज हो? सॉरी, थोड़ी गड़बड़ हो गई। तुम इसे थोड़ी कहती हो? तुम्हारे पिताजी ने आते ही मेरा फजीता कर दिया। ठीक है मैं गरीब सही, लेकिन मैं उनका दामाद हूँ। आते ही मेरे साथ नौकरों जैसा बर्ताव किया। बस सूरज, सिर्फ थोड़े दिनों की तो बात है। थोड़े दिनों की? हाँ। यानी कि जितने दिन यहाँ रहेंगे मुझे नौकरी समझते रहेंगे? वो क्या है, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। उन्होंने तुम्हारी ये हालत देखकर तुम्हें घर का नौकर समझ लिया है। क्यों समझ लिया भाई? इसलिए कि मेरे कपड़े गंदे थे? क्या कोई अपने घर की सफाई नहीं कर सकता? चलो भाई समझ भी लिया, तो तुम्हारा फर्ज नहीं बनता कि तुम जाकर उनकी गलतफहमी दूर करो कि मैं कोई नौकर नहीं, तुम्हारा पति हूँ, उनका सन इन लॉ हूँ। इंट्रोड्यूस करो। उन्होंने कुछ मौका ही नहीं दिया। अरे मौका नहीं दिया तो अब जाकर कहो। लेकिन थोड़ी सी गड़बड़ और हो गई है। अब क्या? डैडी तुम्हें नौकर समझ बैठे हैं और विजय भैया की तस्वीर देखकर उन्हें अपना दामाद समझ बैठे हैं। ठीक है, गलतफहमी, इसमें प्रॉब्लम क्या है? ठीक है, अगर तुम नहीं कह सकती तो मैं जाकर कहता हूँ मैं कौन। नहीं सूरज नहीं, तुम्हें मेरी कसम। कमाल है, हिम्मत देने के बजाय तुम मुझे कसम दे रही हो। अरे तुम चाहती हो कि वो हमेशा मुझे नौकरी समझते रहे? नहीं, बात यह है हम लोगों ने डैडी की मर्जी के खिलाफ शादी की ना, तो जब डैडी को पता चला तो उनको गहरा सदमा पहुंचा और बहुत सीरियस हार्ट अटैक आया था। हार्ट अटैक हुआ? हाँ, और डॉक्टर ने कहा है कि अब कोई भी बात उनकी मर्जी के खिलाफ हुई
या उनको जरा सा भी सदमा पहुंचा तो डैडी शायद। अरे नहीं आशा, आशा रो मत, कुछ नहीं होगा उन्हें। अगर ऐसी बात है, इधर देखो, अगर ऐसी बात है तो डैडी की खातिर मैं नौकर बन जाता हूँ। इसमें क्या? चीयर अप। थैंक यू सो मच सूरज। 2-4 दिनों के बाद मौका देखते मैं डैडी को सब बता दूंगी। हाँ? अच्छा एक काम करो, तुम डैडी के पास जाओ, तुम डैडी के पास जाओ, मैं वो गर्म तेल और दूध लेकर आता हूँ। जाओ। ये जो तेरा पति है, ये इंसान कैसा है? अच्छे हैं, मतलब बहुत अच्छे हैं। मेरी हमारे दामाद जी हैं कहाँ? कब आने वाले हैं? आपका दामाद तो आपके सामने है। कहाँ है? कहाँ है दामाद? कहाँ है दामाद? कहाँ है दामाद? वो है ना तस्वीर में, वो मजाक करता है मेरे साथ? मजाक करेगा मेरा तेरा मुंह तोड़ दूंगा। सेठ जी आपसे कितनी मर्तबा कहा है कि गुस्सा आपके लिए ठीक नहीं है। अबे ओ अंधे, मैं इधर खड़ा हूँ। ओ सेठ जी, गुस्सा आपके लिए ठीक नहीं है। चलिए हाथ ऊपर कीजिए, मुझे इंजेक्शन लगाना है। मुझे नहीं लगवाना, तू पहले चश्मा तो लगा। आप क्या समझते हैं कि चश्मे के बिना मुझे नजर नहीं आता? हंसिए मत, हंसिए मत। अबे ओ, वो हंस रहा है। आप हंसिए मत। आप अरे इधर घूम यार, तू मेरा सर मत फिर क्या? सारा गुस्से का सत्यानाश कर दिया। आपके इंजेक्शन का वक्त हो गया, आप हाथ ऊपर कीजिए। इंजेक्शन लगाना है? हाँ। तुझे बिना चश्मे के दिखता है? बिल्कुल साफ, बिल्कुल साफ दिखता है। साइड में आके लगा, पब्लिक को पता चल जाएगा वरना। ये ले, मैंने आस्तीन ऊपर कर लिया, ये रहा मेरा बाजू, लगा। कितने बड़े बड़े मसल हो गए आपके। रोज वर्जिश करता हूँ। क्यों सेठ जी, दर्द तो नहीं हुआ ना? मस्के की तरह लगाया ना? तेरे इंजेक्शन से मुझे कभी भी दर्द नहीं होता है। हंसिए मत सेठ जी, वेरी बैड। अभी मैंने इसका क्या असर किया था देखा था ना, इसलिए चुपचाप खड़ा रहे। डैडी अब आप जाके सो जाइए, मुझे भी नींद आ रही है, मैं भी जाके सोती हूँ। तू जाके सो जा। ओके डैडी, गुड नाइट। गुड गुड नाइट, स्लीप टाइट। खुदे दे पुत्रा, तू किधर चले हैं? बीवी के साथ सोने। बीबी जी के कमरे के बाहर सोने। वो रात वाली देनी ना, वो सिक्योरिटी, वो बॉडीगार्ड। रात वाली करनी है ना? तो बंगले के बाहर जाके सो। नहीं वो बंगले के बाहर। बंगले के बाहर कैसे? जी आप मेरी बात सुनिए। अभी आपको रात को सोने से पहले विटामिन की गोली खानी है, और विटामिन की गोली खाने के बाद आपको दुखिया सब संसार, नानक दुखिया सब। जागते रहो। भालू की तरह क्या उछल रहा है? तितली। What do you think I'm a fool? Stupid fellow. रात में तितली कहाँ होती है? ये वो तितली नहीं, ये तितली तो एक लड़की है, और रोज रात को इसी वक्त उसकी रूह आती है। वो आकर क्या करती है? इंसानों से बात करती है। मुझसे पहले जो नौकर यहाँ काम करता था, वो भी तुम्हारी तरह ऐसा चश्मा पहनता था। हाँ? एक रात रूह ने आकर उसका चश्मा उतार लिया, बिल्कुल ऐसे। फिर
क्या हुआ? फिर वो रूह पीछे हटी और मेरा दोस्त आगे बढ़ा। खौफनाक रात, भयानक सन्नाटा, 2 गज जमीन के नीचे खूनी पंजा, टेंशन, हॉरर, पसीने से लथपथ हो गया हूँ। रात का डर, रात। मैं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ भूत। अच्छा, हमें इशारे करके ऊपर बुलाया, हमने वहां डॉक्टर को बुद्धू बनाया, और यहाँ लीजिए खुद लंबी तान कर सो गई। अरे ऐसे कैसे चलेगा? आज तो मैं छोड़ना नहीं छोड़ना। अरे वाह, पूरा बंदोबस्त भी किया हुआ है। गुड। वो जो आज तक नहीं हुआ, आज वो होगा। हम तुम तुमने मुझे हाथ लगाया? 2 कौड़ी के नौकर, बावर्ची का जान को किसकी बेटी को हाथ लगाया? अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें हाथ कटवा दूंगी। देख लो तो छोड़ उसे। अरे हट जाओ। अरे क्या कर रही हो? मैं तो इसे जान से मार दूंगा। बेगैरत हो तो सही, हुआ क्या है? क्यों चिल्ला रही हो? अच्छा, उस गुंडे नौकर के लिए तुम मुझे डांट रही हो? नहीं दीदी, दरअसल बात यह है कि तुम एक लड़की होकर, एक अच्छे खानदान की लड़की होकर भी गालियां दे रही हो, ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। आशा, अगर एक्चुअली हुआ क्या? आशा, मम्मी ने मुझे यहाँ सोने के लिए भेजा। मैं तुम्हारे इंतजार में बिस्तर पे लेट गई, मेरी आंख लग गई। ये मुंह जला पता नहीं कहाँ से आ गया, उसने एकदम से आके मुझे दबोच लिया। ओह, मैं अभी जाके डैडी को बताती हूँ। सुन तो सही, अब उसको है ना नींद में चलने की बीमारी है। क्या? हाँ दीदी, कई बार नींद में चलता हुआ लोगों के ऊपर से गुजर जाता है, वरना बेचारा बहुत भोला, सीधा और शरीफ है। तेरा हाथ मेरी बेटी को लगा, मैं तेरा हाथ कटवा दूंगा। नहीं, मैं इसको कुछ तो सजा दूंगा, इसको सजा दूंगा। मुझे नींद नहीं आएगी, मेरा खाना तो नहीं। मैं हाथ जोड़ती हूँ। डॉक्टर, इसको क्या सजा देनी चाहिए? सेठ जी, इसे ऐसी सजा देनी चाहिए कि ये हमेशा के लिए याद रखे। मैं इधर खड़ा हूँ। सॉरी सेठ जी, इसको ऐसी सजा देनी चाहिए जो इसे हमेशा याद रहे। मगर कैसी सजा? इसका सर मुंडवा के, मुंह काला करके, उल्टा गधे पे बिठा के सारे शहर में घुमाना चाहिए। डैडी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये आपने क्यों किया? क्या नहीं करना चाहिए था? क्या मैंने किया? उसका सर मुंडवाकर, मुंह काला करके गली गली में क्यों घुमाया? सर मुंडा के? हाँ। मुंह काला करके? तेरा दिमाग खराब है? जागते में सपना देखती है क्या? सपना? अरे हाँ, ओ थैंक यू सो मच डैडी। लेकिन वो है कहाँ? अरे मैंने नौकरी से निकाल दिया उसको। नौकरी से निकाल दिया? हाँ। अरे क्या गजब करते हैं डैडी आप, ऐसा आपने क्यों किया? वो आपके दामाद का बरसों पुराना नौकर है, उनका भरोसेमंद और चहेता नौकर है। अब मैं विजय को क्या जवाब दूंगी? मुझे क्या मालूम था कि वो इतना चहेता नौकर है, या तो अजीब भाषा का डॉक्टर है। जब मैं उसको नौकरी से निकाल रहा था तो तूने मुझे मना क्यों नहीं किया? आपको और मैं, आप पर जब गुस्से का भूत सवार होता है ना, तो अफ्रीका के 50 जंगली हाथी भी मिलकर आपको नहीं रोक सकते। तो मैं गरीब डॉक्टर क्या चीज हूँ? देख बेटी, वो नदी किनारे से आगे नहीं गया होगा। पकड़ उसको, पकड़ पकड़। हाँ। सूरज, मेरी बात सुनो ना, रुको। कहाँ जा रहे हो? जन्म में जा रहा हूँ। अच्छा, अकेले अकेले? मुझे भी साथ ले चलो ना, हनीमून वही मना लेंगे। मजाक मत करो यार, रात को बहन थप्पड़ मार देती है, सुबह बाप घर से निकाल देता। समझ क्या रखा तुम लोगों ने? नौकर, ये नौकर का नाटक अब और नहीं चलेगा। तो चलो कुछ और करते हैं। क्या करते हैं? तनख्वाह नहीं लोगे?
क्या दोगी? एक मीठी सी हवलदार साहब, खैरियत? ओए, तू मेरी खैरियत पूछता है? जी और मैं तेरे को बड़ी देर से देख रहा हूँ। और ये हवलदार मोतीराम का इलाका है। यहाँ तो मुर्गे को भी बांग देने की इजाजत नहीं है, और तू इशक पर मारा है। ओए चल थाने। नहीं हवलदार साहब, थाने। वो तो होता नहीं है। ये क्यों होता है? क्या कहा? सर मैंने कहा ना कि हम पति पत्नी, आप क्यों नहीं हमारा विश्वास करते? तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम दोनों पति पत्नी हो? अब आपके पास क्या सबूत है कि हम दोनों पति पत्नी नहीं है? मियाँ बीवी घर बैठकर अपनी घर गृहस्थी चलाते हैं, ना कि तुम्हारी तरह दिन दहाड़े सड़कों पे इश्क फरमाते हैं। हवलदार बंद कर दो इनको। नहीं इंस्पेक्टर साहब, आप अच्छा मौका है, हो जाए बंद। क्यों? हवालात में सही हनीमून तो बना लेंगे। क्या कहा? सर कुछ नहीं कहा है। सर आप मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, मैं घर जाकर कोई सबूत लेकर आता हूँ कि हम शादीशुदा हैं। देखिए सर, ये लड़का अभी से फरार होने की कोशिश कर रहा है। अबे कुछ भी बोल देता है आदमी। सर मैं अपनी मिसेस को यहाँ जमानत के तौर पे छोड़ के जा रहा हूँ, और ये ठीक है जाओ। पता नहीं कौन सी चक्की का आटा खाता, बुद्धि भ्रष्ट है आदमी की। जाओ। कहाँ रखी है? मुझे पहले ही शक था कि तेरे अंदर कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। पता क्या चुरा के भाग रहा है? कुछ नहीं। देखो मेरे सामने से हट जाओ, मेरा सर बहुत गर्म है। हाँ अबे मैं तेरे सर पे कुल्फी जमा दूंगा। देखो मेरा रास्ता मत रखो, मैं बहुत गुस्से में हूँ आज। अबे तेरे गुस्से की कौन सी गाड़ी में शादी की थी? शुभ मुहूर्त तो निकालना चाहिए था शादी करने। माफ कीजिएगा, इस मोटे हवलदार की वजह से आपको काफी तकलीफ हुई। आप लोग जा सकते हैं। इसलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि शादी उनकी मर्जी से होनी चाहिए, लेकिन तेरी तो ट्रेन छूटी थी ना शादी की। देखिए साहब, कुछ तो ठीक से बोलिए। ये कह रहे इनका कुछ नहीं गया, ये कह रहे इनका कुछ नहीं गया, ये डॉक्टर साहब कह रहे उनका भी कुछ चोरी नहीं हुआ। फिर इस घर से क्या चोरी हुआ? अरे वो उल्लू का पट्टा मेरी बेटी चुरा कर ले गया। बेटी चुरा के ले? हाँ, मेरी बेटी, माय डॉटर, मेरी दुख्तर अख्तर, मेरी बेटी आशा। ए, तू चुप बैठ, मैं रिपोर्ट दिखा रहा हूँ। मैं नहीं बोल रही हूँ, आशा आ गई है। हाँ लिखो आशा। आ गई वो। अरे बेटी, तू आ गई। इंस्पेक्टर साहब, ये वो चोर, ये मेरी बेटी को उठा के ले गया था। क्यों बे? कहाँ ले गए थे इनको चुरा के? नहीं इंस्पेक्टर साहब। I beg your pardon, Inspector Bakshi. Is this the way a public servant behaves with a respectable citizen? Remove your hand immediately! I'm sorry. That is better. झूठ मूठ की इंग्लिश बोल के क्या धौंस जमा रहा? You bloody thief! Mind your language, Mr. Thariram, and behave yourself. Huh? I've been tolerating you for a very long time, and enough is enough. My position in this house is of a servant, I agree. But according to Indian Constitution, a servant is a class 4 officer, not a slave. You may be financially very rich, but as far as education and decency is concerned, I am much richer than you. Now excuse me. लता जी आप अरे आप खड़े क्यों हो गए? बैठिए ना। नहीं ठीक है ये ऐसे ही रंग भर रहा था। सचमुच कितनी अच्छी ड्राइंग बनाई है। एक काल्पनिक मकान की तस्वीर। ये कल्पना, ये ड्राइंग किसी मामूली आदमी का काम नहीं हो सकता, किसी अच्छे आर्किटेक्ट का ही काम हो सकता है। क्यों? आर्किटेक्ट सूरज वर्मा साहब। आर्किटेक्ट जी। अरे आप क्यों घबरा रहे हैं? घबराना तो हम लोगों को चाहिए, बल्कि शर्मिंदा होना चाहिए। एक आर्किटेक्ट हमारे घर में बावर्ची की नौकरी कर रहा है और हम उसकी असलियत
उसकी काबिलियत जाने बगैर उसका अपमान करते रहे। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। बात कैसे नहीं सूरज जी, बहुत गलत और बेहुदा बात है। और मैं अपनी गलती और गलत बर्ताव के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। अरे मैं आपसे माफी मांगना माफी चाहती हूँ। किस बात की? अब आपको क्या मालूम है कौन हूँ, मेरी असलियत क्या है? अब तो मालूम हुआ ना, आप तो एक बहुत शरीफ और नेक इंसान हैं। जी नहीं, मैं तो एक बस मामूली इंसान हूँ। वो क्या क्या आपकी आंखें अच्छी है ना, इसलिए आपको एक मामूली इंसान, अच्छा इंसान दिख रहा है, बस और कुछ नहीं। आंखें बहुत अच्छी है। सच? हाँ हाँ। आपको मेरी आंखें इतनी अच्छी लगती हैं? आप मेरा मतलब गलत समझ बैठे। गलत समझ गई। अच्छी से मतलब पवित्र, मन जैसे गंगा की तरह पवित्र, विचार कैलाश की तरह ऊंचे, इसलिए आपको सब इंसान अच्छे दिखाई देते हैं। इसलिए आप कितनी अच्छी बातें करते हैं। जी। मगर एक बात बताइए, आप इतने एजुकेटेड होकर ये नौकरों जैसा घटिया काम क्यों करते हैं? लता जी, हालात जिंदगी को हवालात में बदल कर रख देते हैं। वक्त और मजबूरी सुई धागा बनकर इंसान के होठ सी देती है। फिर इंसान लाख चाहते हुए भी अपनी जबान नहीं हिला सकता, अपने दिल की बातें खोलकर नहीं बता सकता। आप बहुत काबिल इंसान हैं। एक दिन देखना, सारी दुनिया आपकी कदर करेगी। और मैं तो अभी से आपकी कदर करती हूँ, इसलिए एक बार फिर अपने किए की माफी मांगना चाहती हूँ। अरे बार बार आप माफी क्यों मांग रहे हैं आप? नहीं नहीं, मैं तो सच्चे दिल से आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। मैं भी सच्चे दिल से आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। मेरा दिल तो आपसे और भी बहुत कुछ कहना चाहता है। मुझे ढेर सारा काम पड़ा, आप रहिए, मैं चलता हूँ। सूरज, तुम भी क्या सबके सामने इंग्लिश झाड़ने लगे? मेरा तो घबराहट के मारे बुरा हाल होने लगा। अगर कहीं पकड़े जाते तो? पकड़े जाते तो अच्छा होता। 1000 बार की झूठ से एक बार का पकड़ा जाना बेहतर होता है। अरे मियाँ बीवी साथ फेरे लेकर एक दूसरे की जिंदगी के मालिक हो जाते हैं। मानी बना हुआ मालिक। आ रही है। आ गई साली। मैं जा रही हूँ। ला 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 ला। क्यों बेकार में सता रही है? काम करने दीजिए मुझे लता जी। काम तो आप रोज ही करते हैं। आइए ना, चलो आज टेनिस खेलते हैं। टेनिस? ये सब तो आप अमीरों के शौक हैं। हम जैसे गरीबों के नसीब में बस दिन रात घर का काम ही लिखा है। अरे फूल मत तोड़ो, कमाल है। तुम्हारे नसीब में ये फूल लिखा है। मतलब? जब कोई खूबसूरत लड़की इससे खूबसूरत लड़के को कोई खूबसूरत फूल देती है तो उसे क्या कहते हैं? नहीं समझे? अरे ये क्या कर रही है? ये क्या कर रही है? हाथ छोड़, हाथ छोड़। एक शर्त पे छोड़ूंगी। वो क्या? तुम मेरे साथ टेनिस खेलो ना। अरे बाबा, मुझे टेनिस नहीं आता, मैं टेनिस नहीं खेलूंगा। ठीक है, मुझे भी हाथ छोड़ना नहीं आता, मैं नहीं छोड़ूंगी। वो क्या मुसीबत। खेलिए ना। टेनिस खेलने की जगह कहाँ है इधर? चल हाथ छोड़, मैं चलता हूँ, चलता हूँ, चल। आउट, आउट। डोंट यू नो, इस घर में नौकरों को मालिकों के साथ खेलने की बिल्कुल इजाजत नहीं। अच्छा। लता जी, आप मेरे साथ खेलेंगी ना? खेलेंगी ना? ठीक है, देख रही है, ठीक तो है। मैं तो उसके साथ खेलूंगी जो तुम दोनों में से जीतेगा। जीतेगा? अरे मेरे साथ अजहरुद्दीन, कपिल देव, सचिन तेंदुलकर, ये लोग टेनिस नहीं खेल सके। अबे ओ, ये सब क्रिकेटर्स के नाम ले रहा है तू? बाबा मालूम है। तू जरा मेरे साथ खेलने के लिए तैयार तो हो? रैकेट, स्टाइल। तो आजा, आजा।
पानी है, अंधे को मारेगा पाप चढ़ेगा। अरे नहीं, अंधे को मार। Oh, सूरज, you're great! लो, वो तो हो नहीं रहा, ये क्यों हो रहा है? जय जय हनुमान जी, अब मेरा हनीमून होगा। तेरा लाख लाख शुक्र है। अरे लाख लाख क्या, तेरा कोटि कोटि शुक्र है। इन लोगों से मेरी जान तो छूटी। ये जा रहे हैं, मैं कितना खुश हूँ। सूरज, अरे तुम गई नहीं अभी तक? दिल तो नहीं करा तुमसे दूर जाने को, मजबूरन जा रही हूँ। देखो, मैं तुम्हें चिट्ठी, मेरा मतलब है प्यार भरा खत लिखूंगी तो तुम जवाब दोगे ना? हाँ। जल्दी से सामान ला। बुढ़ा तेरा बाप बुला रहा, मैं चलता हूँ। रुको सूरज, मैं यहाँ से सिर्फ अपना शरीर लेके जा रही हूँ, दिल तुम्हारे पास रख के जा रही हूँ। हाँ, भगवान जोड़ी बना दो हमारी। सूरज, लगता है तुझे हम लोग का कोई दुख नहीं हो रहा जाने का। ए आशा, एक बार झूठ मूठ का तो दुख दिखा। कहे डैडी मत जाइए, मम्मी रुक जाइए, कितने मुस्कुरा रही है। ए, मैं तुझसे बोल रहा हूँ। डैडी, मेरी तो समझ काम नहीं कर रही है कि आप लोग अचानक क्यों जा रहे हैं। वैसे तो मुझे बहुत दुख हो रहा है कि आप जा रहे हैं, और मैं कहाँ चाहती हूँ कि आप जाएं। तू नहीं चाहती कि हम लोग जाएं? बिल्कुल नहीं। सच्चे दिल से बोल रही है? टेलीग्राम टेलीग्राम है, यहाँ साइन कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। मारा पापड़ वाले को। प्यारी खुशखबरी, कल जीजा जी आ रहे हैं। क्या? हाँ। कल जमाई राज आ रहे हैं? अच्छा, तो इस खुशी में हम लोगों का जाना ये अंगूठा क्या है? बाहर बाहर जा रहा हूँ। काय के लिए? सफाई करने। सफाई इधर सफाई करो, स्विमिंग पूल की। मेरा दामाद आ रहा है, इसको साफ करो। यहाँ तो साफ है। कुछ नहीं, यहाँ से कोई हिलेगा नहीं। क्या नहीं करेगा? हिलेगा नहीं तो साफ करो। चलो। लेकिन बेटी, ए, मैं तेरे से कह रहा हूँ, वो सब तैयारी करी ना दामाद के आने की? जी हाँ डैडी। कोई सीधी तरह जवाब ही नहीं दे रहा। यार इतना टाइम हो गया। तेरे बाप को पता चला, गोली मार देगा आज मुझे। मैं कब से कह रही हूँ कि बाहर जाके विजय भैया को रोको, उन्हें वापस कर दो। अरे कैसे करूँ, एक सेकंड के लिए बाहर जाने नहीं देता, अपनी नजर के सामने से हटने नहीं देता। मैं चाहूँ तो कैसे जाऊँ? ए रामू, क्या कुसुर-पुसुर कर रहा है? क्या कुसुर-पुसुर कर रहा है? कोई कुसुर-पुसुर नहीं, वो क्या कि रात के खाने का मेन्यू दे रही थी वो। अबे दिन का वक्त है, रात के खाने की फिक्र लगी है। सफाई कर। सुन, मैं तेरे को अबे सुनना, तू हार रहा है? कौन सा हार? अरे मेरा दामाद आ रहा है, उसको स्वागत के लिए तेरे को हार नहीं कहा था? कब कहा था? अरे सुबह कहा था। सुबह? ये क्या है? ये हार है। तो ये किधर से आया? कमाले, सुबह ने कहा था हार लाने को। यार ये आदमी मुझे किसी दिन पागल कर देगा। लगता है जीजा जी आ गए। मैंने ठीक कहा था, जीजा जी आ गए। जल्दी आओ, मुझे कसम चाहता हूँ। तू बोला मत, क्या? तू क्या कवाली गा रहा है? नहीं जी, स्वागतम। कब से हम लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। स्वागतम, खुशामदीद। नहीं पीछे रह गया। तू पीछे हटना यार। मुझे इंट्रोड्यूस कराओ ना। बड़ी बहन, हेलो, हाउ डू यू जीजा जी? ये डॉक्टर नैनसुख है। हाउ आर यू? मैं हूँ यार। वो और ये मेरे डैडी है। गले लग जाओ बेटा। तुम्हें देखने को तो आंखें बदला गई थी। बहुत जी खुश हुआ तुम्हें देखकर। अरे उधर क्या खड़ी रहा ना। हाय हाय, तुम तो अपनी तस्वीर से भी ज्यादा खूबसूरत हो। नैनसुख, ये मैं उधर उतार। मेरी आरती क्या उतार रही है? घर अंधा है। किसी की नजर न लगे, बारी चाऊं। ये सब क्या है भाभी? भाभी? भाभी नहीं डैडी, बॉबी। बॉबी, विजय मुझे प्यार से बॉबी कह के बुलाते हैं। बॉबी, तो हेलो, दूधो नहाओ। माँ जी, आजकल दूध पीने को नहीं मिलता, आप नानी की बात कर रही हैं। अरे बेटा, इसका कसूर नहीं, इसके बाप का भैंसों का तबेला था, रोज अपने हाथ से दूध निकालता था, इसलिए दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही है। हर वक्त मेरे माँ बाप को क्यों बीच में तो तुम दूधो नहाओ का क्या आशीर्वाद दे रहे हो? आजकल पीने को नहीं मिलता, तो नहाएगा किधर से? अच्छा मम्मी, अब आप लोग बातें कीजिए, तब तक ये नहा धोकर फ्रेश होकर आते हैं। चलो डाले। चलो। आपका जा रहे, आपका जा रहे। मैं आपके लिए चाय लाऊं? चाय गरम। तू कौन था बे?
अरे अकेले में उन दोनों को बातें करने दो। तुम्हें क्या झक मार रहा हूँ क्या? खुद तो अकेले में बात नहीं करते। अरे यार, अजीब मुसीबत में फंसा दिया तुम दोनों ने मुझे। हाँ, इस मुसीबत से निकलने का एक ही तरीका है विजय भैया। क्या तरीका है? तुम दोनों के लिए मैं अपनी जान भी लड़ा सकता हूँ। जान नहीं लड़ानी, सिर्फ एक्टिंग करनी है। एक्टिंग? कैसी एक्टिंग? मेरे पति की। अरे नहीं बाबा, ये मुझसे नहीं हो सकता। अरे यार, थोड़े दिनों के लिए। कॉलेज के जमाने में तो बड़ी अच्छी एक्टिंग करता था, यहाँ नहीं कर सकता? यार, अपने दोस्त की बीवी यानी मेरी भाभी को मैं अपनी पत्नी। खोचो, सिर्फ दिखाने के लिए एक्टिंग, यू नो एक्टिंग। हाँ प्लीज विजय भैया, अगर डैडी को शक हो गया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। इतना एहसान कर दो ना भैया, प्लीज। कम ऑन यार, there's a genuine problem। चलो ठीक है, अपने यार के लिए और अपने यार के प्यार के लिए थोड़े दिनों के लिए मैं एक्टिंग भी कर लूंगा। ठीक है। क्यों भाभी? हाँ डार्लिंग। यस डार्लिंग। ओए। हाँ? अरे इतने छोटे छोटे प्याज क्यों काटे हैं? तुझे बावर्ची किसने बनाया? बिरयानी में तो बड़े बड़े प्याज काटे जाते हैं। कोई बात नहीं, मैं दूसरे काट दूंगा। अरे तू रोता क्यों है? और इतने सारे आंसू, तेरा मुंह तो देख कितना भीग गया है। जी ये तो प्याज के आंसू हैं, जिसने मेरे मुंह को एक टपकता हुआ मटका बना दिया। बस बस बकवास बंद कर। अभी तो 2 सब्जियां और बनानी है, खीर बनानी है, हलवा बनाना है। चल जल्दी हाथ चला। इतना सारा खाना, क्या कोई दावत है? अरे बुद्धू, जवाई घर आता है तो दावती होती है, तू क्या समझेगा? लेकिन वो खाएंगे तो उतना ही जितनी भूख होगी, बाकी का बचा हुआ खाना बाहर फेंक देंगी। और नहीं तो क्या। जरा उन लोगों के बारे में सोचिए जिन्हें एक वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती और भूखे पेट सो जाते हैं। तू नहीं समझेगा इन बातों को। जवाई के लिए लोग दिखावा करना ही पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? जवाई भी तो बेटे बराबर होता है, ससुर उसके लिए पिता समान होता है और सास माँ। तू बोलता बहुत है, अपना काम करना। बात तो सच कह रहा हूँ। मम्मी तुम ये सब क्यों कर रही हो? मैं हूँ ना, मैं बना लूंगी खाना। अरे बेटी तू क्यों बनाएगी? दामाद घर पे आए हैं, जाके अपने पति के पास बैठ जा। वो तो सफर से थक कर आए हैं, आते ही सो गए, इसलिए मैं यहाँ आ गई। अच्छा अच्छा, जाके तू इस छोकरे के साथ सब्जी वब्जी काट, तब तक मैं अपना सारा काम निपटा लूँ। ठीक है। अरे क्या हुआ बेटे? क्या हुआ? कुछ नहीं मम्मी, वो जरा उंगली कट गई। अरे ला मैं तुझे डिटोल लगा देती हूँ। तुझे कितनी बार मना किया कि किचन में मत आया कर, ये काम बावर्ची का है, बावर्ची को करने दे। चल दवाई लगा देती हूँ, चल। परेशान होती हूँ। लो, वो तो होता नहीं, बस यही होता है। क्या बात कर रहे हैं? बाबूजी, सूरज बहुत ही खानदानी लड़का है। उसे तो वक्त और हालात ने नौकर बना दिया, वरना मेरे पिताजी और उसके पिताजी जिगरी दोस्त थे। अच्छा? हाँ, सूरज के बगैर मैं कदम भी नहीं उठा सकता बाबूजी। क्यों उसके बगैर तेरे कदम जमीन पे चिपक जाते हैं? नहीं नहीं बाबूजी, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था, लेकिन सूरज कभी कभी बड़े काम की राय देता है। बहुत ही ईमानदार, राजदार, हमेशा दिल में राज रखने वाला, भरोसेमंद नौकर है। बाबूजी, बाबूजी, मैं सोने जा रहा हूँ, मुझे नींद आ रही है। हाँ। मामला फिट। सेठ जी, आपकी रात की दवा। दिन? हाँ। सुन जी। सुन, मखामख आज तक तेरे को माशूक समझ रहा था। माशूक? नहीं, वो जिस पर शक करते हैं, क्या कहते हैं उसको? मशकूक। हाँ वही माशूक। मशकूक। अच्छा वही कूक। हाँ। यहाँ बैठ ना मेरे पास। यहाँ बैठ ना। मैं यहाँ बैठता हूँ। नहीं नहीं, इधर बैठ ना। नहीं, मैं यहाँ बैठ के सुनूंगा। ये कान में बोलने वाली बातें राज की। अच्छा? जोर से नहीं बोल सकता। यहाँ बैठ ना, उधर रख दे। अरे कितना प्यारा लग रहा है। यहाँ की हवा गड़बड़ा भाई। अरे नहीं, सुन तो सुन।
कितना प्यारा चेहरा है, नूरानी चेहरा। ऐसे चेहरे वाले को किसी के घर में नौकर नहीं होना चाहिए, दिल में होना चाहिए। अरे पे रखी क्या आपने? मैं चलो भाई। अरे सुन ना, मैं काम की बात तो बताना ही भूल गया मैं। काम? ये रख। ये क्या? वो जो अपना असली काम है ना, ये उसका एडवांस। असली काम? कौन सा असली काम? नहीं बता सकता, कुछ सुन लेगा तो क्या है मालूम है, बहुत मजा आएगा। तो फिक्र मत कर। नहीं मैंने ऐसा देख 15 दिन हो गए, अब बर्दाश्त नहीं होता। जल्दी से बावर्ची खाने का दरवाजा। तू नहीं जाएगा तो फिर मेरा काम कैसे होगा? अच्छा तू ये 10 रुपए रख। अच्छा 20 रुपए रख। चल। बिल्कुल नहीं, आप साफ साफ बताइए आपको क्या चाहिए, वरना मैं चीख पुकार के शोर मचा दूंगा। अरे क्या कर रहा है? मैं तेरे को दिल की बात कैसे बताऊं? तो है ना, किसी को बताना मत, ये अपने में रोज चलता रहेगा। रोज? हाँ। सुन ना, क्या है ना, मैं रोज सूप पी पी के तंग आ चुका हूँ। तो मुझे कबाब चाहिए, थोड़ी सी बिरयानी चाहिए, थोड़ी सी खीर चाहिए, मेरा पेट भर जाए बस। आपको खाना चाहिए? हाँ। हे भगवान, इन्हें खाना चाहिए। हाय मेरी तो जान ही निकल गई थी। खाने में जान निकलने की क्या बात? तू क्या समझा था? कुछ नहीं। मैं समझ गया तू क्या समझ रहा था। क्या? अरे क्या रे, तू मुझे इतना कमीना समझता है, इतना जलील समझता है, इतना गिरा हुआ इंसान समझता है कि मैं तेरे से ऐसी गंदी चीज की बात करूंगा? तू समझता है मैं तेरे से शराब मांग रहा था पीने को? नहीं शराब आप तो पीते ही नहीं, मैं भी नहीं पीता। नहीं चल मैं बाहर खाने चल। हाँ अरे आप जाइए ना, रसोई में टूट पड़िए खाने पे, पेट भर के खाना खाइए जितना चाहो। किसी को कहेगा नहीं ना? किसी को नहीं, किसी को नहीं। ये मेरी तरफ से आपके लिए। तू मेरे को टिप दे रहा है क्या? नहीं खाना अभी जाके। टिक 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 टिक। चल निकल। आज आपको खाना दे रहा हूँ, लेकिन कल से तुम्हारा परहेज जारी रहेगा। ओके? क्या है? हैंडशेक। हाथ पतला हो गया? वो मैं डाइटिंग कर रहा हूँ ना इसलिए। गुड, वेरी गुड। गोली का असर हो रहा है। अरे सब खा गया यार। ठीक तो उसका है, अभी उधर देखता हूँ। अरे ये भी खाली। अरे क्या होता? कुछ भी नहीं। नहीं मैं भूखा नहीं हूं, मैं बाहर जाऊंगा, मेरे जो जी में आएगा वो करूंगा, डट के खाऊंगा। पानी? ये बावर्ची खाने में क्या कर रहे हैं आप? वो मैं खाने के लिए आया था। खाना खाया? नहीं खाना था बहुत। हाँ? बहुत खाना था? पर यहाँ तो कुछ भी खाने को नहीं है। नहीं यहाँ नहीं। तो फिर कहाँ खा के आए? वो सपने में। सपने में? हाँ। मैं थी? हाँ तुम थी ना वहाँ। मैं क्या कर रही थी? तुम्हारे हाथ में झाड़ू का डंडा था। क्यों करते हो? मैंने अभी तक खाना नहीं खाया, सीधे खड़े रहो। मैंने भी क्या अनाप शनाप सोच लिया। हाँ? ये क्या कर रहा है तू यार? क्यों, क्या हुआ? ये बिस्तर यहाँ क्यों लगाया जा रहा है भाई? अरे जब जबरदस्ती की ड्रामे में तुम लोगों ने फंसा ही दिया है, तो उन लोगों को दिखाने के लिए जमाई महाराज की अदाकारी भी तो करनी पड़ेगी ना? मतलब ये कि उन लोगों को दिखाने के लिए मैं आशा के कमरे में सोऊंगा, लेकिन दरअसल मैं यहाँ पैसेज में सोया करूंगा, ठीक है ना? ओ मिस्टर, हाँ? ये तुम्हारा नाटक इस कमरे के बाहर। इस कमरे में तुम विजय, मैं सूरज और ये तुम्हारी भाभी। हाँ, क्या मतलब? मतलब ये कि ना तुम इस कमरे में सोओगे ना उस पैसेज में। अच्छा तो मैं हवा में सोऊंगा जनाब? जी नहीं, आप रात को वहां सोएंगे जहां मैं हर रात सोता रहा हूं। वो क्यों? वो
देख यार, तूने हमें यहाँ हनीमून के लिए भेजा था। हनी तो दूर साला मैंने मून तक नहीं देखा। रोज सपने में मुझे कच्ची चमचे बर्तन दिखाई देते हैं। क्या? अच्छा चल मुझे वो जगह दिखा दे जब मुझे सुना। अरे उधर किधर जा रहा है? वो राक्षस किचन में है, उधर से नहीं। तो देखो तुम रात को इस दरवाजे से आओगे और उस दरवाजे से जाओगे। मैं सब समझा दूंगा यार। तेरा सामान कहाँ है? मेरा बैग। आता हूँ। अभी चलना। अरे आ रहा हूँ, तुझे इतनी जल्दी है? आइए, ये रहा आपका बेडरूम स्वीट। डू यू लाइक इट? क्या हुआ? ओह मच्छर मच्छर, फिकर नॉट। 2 बोतल खून पिएंगे रात भर में, ये इस कमरे का कमाल है। अरे यार तू अपना यार है, अगर तू अपना बिस्तर फुटपाथ पे भी लगा देगा ना तो हम 5 स्टार होटल समझकर कबूल कर लेंगे। अरे वाह यार, you're a great guy। जल्दी कर, भाभी तेरा इंतजार कर रही होगी। हाँ हाँ। Thanks buddy। A friend in need is a friend indeed। आ गया मैं। आज मेरे तुम्हारे बीच की दूरी खत्म हो गई आशा। आ गया। आशा मुसीबत है ये। रात को कीड़े काटते हैं, सोता क्यों नहीं? बाप रे, ये सूंघ लेता कि हम लोग अकेले में साला झाड़ गया। अरे दरवाजा खोलना। विजय भैया नहीं है। अब जल्दी जाओ और विजय भैया को ले जाओ। अरे इधर से नहीं, उधर से। आशा जाओ ना। अरे दरवाजा खोल। विजय विजय। आशा। ओह गॉड, ये कहाँ चला गया? अब क्या मुसीबतें जाड़िया की। विजय नहीं है, विजय गायब है। अब नहीं है, अब क्या करें? तेरा बाप मुझे मारेगा। मैं क्या करूं? मैं बाथरूम मैं बाथरूम जाऊं। तू संभाल मैं बाथरूम जा रहा हूं। आशा 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 आशा, क्या बदतमीजी है? मैं 1 घंटे से बाहर से चिल्ला रहा हूं, तुम लोग सुनाई नहीं देता है? कान में 1 किलो रुई ठोस रखी है क्या तुम लोगों ने? मैं सो गई थी डैडी, मगर हुआ क्या? हुआ क्या? अरे बाहर विजय की गाड़ी नहीं है। क्या विजय की गाड़ी नहीं है? हाँ, लगता है कोई चोर चुरा के ले गया। नहीं डैडी, यहाँ कोई चोर नहीं आ सकता। वो उनका नौकर है ना सूरज, वो गाड़ी लेके गया होगा। तेरा दिमाग खराब हो गया? सूरज लेके गया? उस उल्लू के पट्टे को ठीक से चलना नहीं आता, गाड़ी उसका बाप चलाएगा? उसको गाड़ी चलानी आती है डैडी, विजय ने खुद उसको सिखाई है। अरे अगर सिखाया तो आधी रात को क्यों लेके गाड़ी? वो राउंड मारने गया होगा, उसको गाड़ी चलाने का बहुत शौक है। मैं तेरे से बात नहीं कर सकता। सुनो जमाईराज, वो बाथरूम में है, उनकी तबीयत बहुत खराब है। क्या हुआ? क्या उनको सर्दी हुई है? सर्दी हुई है? हाँ। तो मुझे पहले बताना चाहिए था। ये कौन छींका? इतनी भयानक छींक, ये तो ऐसा लगता है गाड़ी के स्पार्क प्लग में कचरा आ गया। बेटी मैं डॉक्टर को बुलाऊं? नहीं डैडी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आप अपने रूम में जाइए। नहीं प्लीज अपने रूम में जाइए। नहीं मैं आपको देखे बाद तो जाऊंगा ही नहीं। सारी रात नहीं रहूंगा। जितने का ना मेरे साथ, उसके लिए सारी रात खड़ा रहूंगा। जब तक उसका चेहरा नहीं देखूंगा मैं जाऊंगा ही नहीं यहाँ से। ओह गॉड, खड़ा रहूंगा मैं। आप नहीं जाने वाला। अच्छा सुनिए, मैं हिलूंगा तब। बाहर आ जाइए, अब कोई रास्ता नहीं है। रास्ता नहीं है मतलब वो बाहर आ जाएंगे। क्या पहले नहीं आने वाला था? अंदर टब में सोने वाला? नहीं, वो ये क्या चीज है? ये वही है। वही कौन? विजय। ये कैसा विजय? ये मसाला डोसे की तरह लिपटा हुआ क्यों है? देखूं तो? नहीं डैडी। अरे विजय बेटा, विजय बेटा, विजय बेटा, क्या करें मेरे साथ? डांस करेगा? विजय बेटा, ये तो करंट मार रहा है चिपकली की कटी हुई दुम की तरह। तबीयत बहुत खराब है डैडी। बेटा अपना चेन, अपना चेन, अपना चेन। अरे रात तो बोलने दे, अभी कुछ बोले नहीं पहले। बेटा अपना चेहरा, उसको बोलो अपना चेहरा दिखा। नहीं चेहरा देखूंगा तो पता चलेगा इसकी तबीयत कितनी खराब है। मैं बेटा हाथ लगा तो सुकड़ता जा रहा है, ऐसे नहीं कि ज्यादा छोटा के गायब हो जाए। बेटा मैं लोरी गा के सुनाऊं? बहुत अच्छी गाता हूँ मैं। ये कैसे चला रहा है? डैडी प्लीज आप अपने रूम में जाइए, आप जाएंगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। प्लीज खटमलो जो मेरे होने से इसकी तबीयत ज्यादा खराब हो रही है। घबराइए नहीं, तबीयत बात तो करने दो 2 मिनट भेजू। आप जाइए। सूरज, सूरज,
डैडी चले गए। अब मुझे आगे चले गए। कैसा बाप है? चुप, क्या बोल रहे हो? कौन आ गया? खुदकुशी करना। इंजेक्शन। सेठ जी ने मुझसे कहा है कि विजय की तबीयत ठीक नहीं है। धड़ाधड़ वो छींके मार रहा है। मुझे उसकी छींके गायब करनी है। अभी उनकी छींके बिल्कुल गायब हो गई हैं। अरे ऐसे कैसे गायब हो गई हैं? कल जब मैंने सुबह उसकी शक्ल देखी, मुझे तभी शक हो गया था कि वो बीमार है। इसलिए मैं डबल डोज का इंजेक्शन मारा कर लाया हूँ। 2 मिनट में छींके गायब। नहीं, वो इंजेक्शन नहीं लगवाते। अरे वो हमारे घर का जमाई है, हमारा नाम खराब हो जाएगा। अरे वो और बीमार हो जाएगा, कौन जिम्मेदार होगा? अपनी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? अरे मैं डॉक्टर हूँ, मेरा कर्तव्य पूरा करने वाला। लग गया इंजेक्शन। इसमें नींद का भी डबल डोज था। अब सुबह तक खरांटे मारता रहेगा। क्या? हाँ, इसकी छींकें बिल्कुल बंद हो जाएंगी। He'll be okay now. Good night. Sleep tight. नींद का इंजेक्शन लगा दिया। सूरज, सूरज, सो गए? वो तो होता नहीं है, ये क्यों होता है? हेलो पार्टनर। ये क्या मजाक है कुलदीप कौशल? ये मजाक नहीं है विजय। मोटी बात यह है कि मैं अपने अलावा किसी का भी विश्वास नहीं करता। ये बात तुम बहुत अच्छी तरह से जानते हो। फिर भी तुम ये रिवॉल्वर लेकर आए। वेरी सैड। कब तक मुझे शक की नजरों से देखते रहोगे? जब तक इस धंधे में तुम हमारे पार्टनर हो। मोटी बात। मुझे यहाँ बुलाया किस लिए गया? 7 तारीख को तुम्हें लंदन जाना है। लंदन? इस बार हमें एक बहुत बड़ा हेरोइन भेजने का ऑर्डर मिला है। मैं चाहता हूं कि वो माल तुम खुद लेकर जाओ। नो प्रॉब्लम। माल तुम्हें एयरपोर्ट पे मिल जाएगा। ओके? ओके। अरे क्या मेरी टोपी फेंकी तुमने? मत पहना करो ऐसी वाहियात टोपी। टोपी के बिना तुम कितने अच्छे लगते हो। मुझे भाजी लेने जाना। आज तुम भाजी लेने नहीं जाओगे। मैं भाजी लेने नहीं जाऊंगा तो क्या लेने जाऊंगा? आज तुम मेरे साथ चलोगे। कहाँ? शॉपिंग। क्यों? आज मैं तुम्हें नए कपड़े दिलाऊंगी, अच्छे से। मैं अच्छे कपड़े पहनता हूँ तो मुझे खराब लगता है। मैं खराब कपड़े पहनता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। तो आज के बाद तुम ये अपना पुराना तरीका बदल दोगे मेरे लिए। मैं तैयार होके आती हूँ, तुम भी आ जाना। जाएंगे शॉपिंग। क्या नई मुसीबत आन पड़ी है। साला कौन सी बकवास घड़ी में पैदा हुआ था। पैदा होते ही माँ बाप मर गए। जिसने पाला वो 55 में मर गया। जिस अनाथ आश्रम में रहने लगा उसका ट्रस्टी लुढ़क गया। जिस स्कूल में पढ़ा साला वो स्कूल चल गया। शादी की तो मियाँ की जगह नौकर बन गए। नौकर बनने में राजी हुआ तो ये साली ठनक जाने लगी। साला वो तो होता नहीं है, ये क्यों हो रहा है? अरे मगर अरे मगर अरे क्या कर रहा तू? मालिश कर रहा हूँ। अरे मगर तेरे को अचानक मेरी मालिश याद क्या सूझी है? अपनी जान बचा रहा हूँ और क्या है? मेरा मतलब मालिश करने से सेहत अच्छी रहती है ना। देखिए आपकी सेहत अच्छी रहेगी तो मेरा मालिक सही सलामत रहेगा। अगर मेरा मालिक सही सलामत रहेगा तो गरीब नौकर की नौकरी सलामत रहेगी। क्यों? डॉक्टर जी। एक ये नमूनी है, जरा उधर देखना तो। जी। अबे इधर। मेरा चश्मा। ठहर, क्या ढूंढ रहा है? चश्मा। ये पकड़। तू कितना टाइम लग रहा है? जी। मैं ये कह रहा था, ये लड़का बड़ी पक्की पक्की बातें करता है। मुझे कुछ मशूक लगता है। मशूक नहीं, मशकूक। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अंधे को क्या फर्क पड़ेगा? डैडी, डैडी। अरे आ गई। मुझे चश्मा दो ना। तुम कहाँ जा रही हो? जहन्नुम में। चलते हो? नहीं आज टाइम नहीं है, फिर कभी चलेंगे। अरे बेटी कहाँ जा रही है? डैडी मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ। मैं भी चलता ना तुम्हारे साथ। जी नहीं, कहीं सामान उठाकर चलते समय ये चश्मा गिर गया ना, मेरा सारा सामान गिराकर बर्बाद कर दोगे। हाँ डॉक्टर ये तो है। तेरी इन बेकारों का फायदा क्या है? इसको तू निकाल के फेंक क्यों नहीं देता? तुझसे ज्यादा तो अंधे को दिखता है। क्या? मुझे दिखता नहीं है? मैं हर रात छोटी सी बत्ती में बिना चश्मे के आपके हाथ पर सही जगह इंजेक्शन लगाता हूँ। एक बात बताऊं? हाँ बताइए। किसी को बताना मत, तो तेरा सर्टिफिकेट छिन जाएगा। तू मेरे हाथ पे इंजेक्शन नहीं लगाता, हर रात तकिए में इंजेक्शन लगा के चला जाता है। अगर मैं चलो ना तुम। इंजेक्शन लगाता हूँ। अरे चलो ना। नहीं तुम जाओ ना। आपकी चप्पी करनी है मैंने। नहीं कोई जरूरत नहीं। मेरे क्या हुआ है? अरे तुम मेरे सेहत की परवाह मत करो। डॉक्टर किस मर्ज की दवा? तुम चलो ना। अरे ये क्या कर रहे हैं? छोड़ूंगा नहीं मैं।
तू उधर क्या कर रहा है? इधर आ, तेल की बोतल है, मेरे सर की मालिश कर। क्या? अरे मैं डॉक्टर हूँ, कोई मालशा नहीं हूँ, क्या आपकी मालिश करूँ? अबे घनचक्कर, तू मुझे दुआएं दे कि मैंने तुझे पढ़ा लिखा के डॉक्टर बना दिया। अगर ना पढ़ा लिखा होता ना तो तेल की बोतल लेकर मैदानों में चक्कर लगाता और आवाज लगाता, मालिश। जानते हो इन कपड़ों में तुम कितने खूबसूरत लग रहे हो। वेरी स्मार्ट। एक तो इतनी गर्मी में ऐसे कपड़े पहना दिए, उसको जबरदस्ती साथ ले आई। साथ तो आए हो लेकिन बैठे बड़ी दूरी पे हो, जरा नजदीक आओ। आओ ना। ये दूरी इस तरह कम करने की कोशिश मत करो, ध्यान आगे दो, नहीं तो भयानक एक्सीडेंट हो जाएगा। एक्सीडेंट करने ही तो निकली हूँ मैं आज। तुमने कभी किसी लड़की से प्यार किया है? आगे देख, मैं लड़कियों से दूर रहता हूँ। तुम जानते हो जब एक औरत और आदमी अकेले में मिलते हैं तो क्या होता है? कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, बात कम और ध्यान आगे भी। सूरज, कल फिर चलोगे ना? आज तुम्हारा साथ कितना अच्छा लगा। अगर इसी तरह जिंदगी भर के लिए तुम्हारा साथ मिल जाए तो मजा आ जाए। I love you, सूरज। समझने की कोशिश करो आशा, मैं सूरज से प्यार करती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ। ओह दीदी, मैं तुझे कैसे समझाऊं कि कुछ मत समझाओ। और वैसे तुम्हें समझाने का हक भी क्या है? जब खुद प्यार किया तब किसी चीज की परवाह नहीं की। घर की इज्जत, खानदान की मर्यादा, किसी चीज की परवाह न करते हुए तुमने अपनी मर्जी से शादी कर ली। और जब मैं अपनी मर्जी से शादी करना चाह रही हूँ, अपना घर बसाना चाहती हूँ, तब तुम मुझे रोक रही हो। हाँ, रोक रही हूँ। अगर ये बहन तुझे रोक रही है तो समझ लो इस इनकार के पीछे कोई खास वजह होगी। मुझे किसी खास और आम बात की परवाह नहीं है। मैं सूरज से शादी करके रहूंगी और अगर किसी ने मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी और कोर्ट में जाके शादी कर लूंगी। तुमने मुझे? हाँ, मैंने तुम्हें चांटा मारा तुम्हारे भटके हुए दिमाग को रास्ता दिखाने के लिए, क्योंकि अनजाने में तुम वो बेवकूफी करने जा रही हो जो इस जन्म में कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो सूरज किसी और की तकदीर के आकाश पर चमक रहा है, इसलिए उस सूरज की रोशनी किसी और के दामन पर नहीं पड़ सकती। क्या मतलब? सुनना चाहती है तो सुन, सूरज ना इस घर का नौकर है, ना ही वो तुम्हारे ब्याह के लायक है, क्योंकि वो मेरा पति है। वो तेरे पति है? हाँ, वो मेरा पति है। ये सब तुमने पहले क्यों नहीं बताया? डैडी की जिंदगी बचाने के लिए। अगर उनको पता चलता कि सूरज एक बहुत ही गरीब इंसान है जिसके पास ना नौकरी है तो रहने को अपना घर, तो शायद उनके दिल को बहुत गहरा सदमा पहुंचता। और फिर डॉक्टर ने कहा था ना कि चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए मगर उनके दिल को किसी हालत में कोई भी सदमा नहीं पहुंचना चाहिए। इसलिए तेरे पति होते हुए, तेरी जिंदगी के साथी होते हुए भी वो इस घर में नौकर की जिंदगी गुजार रहे हैं। इस डैडी की खुशी के लिए, उनकी जिंदगी के लिए। देख, इन खूबसूरत आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। आप
अरे आप यहाँ क्यों? अगर आपको यहाँ कोई देखेगा तो क्या कहेगा? यही कहेगा एक साली अपने जीजा जी से मिलने आई है। जीजा जी? मुझे सब मालूम पड़ चुका है और आज मैं आपसे माफी मांगने के लिए आई हूँ। अनजाने में जो मुझसे भूल हुई उसके लिए आप मुझे माफ कर दीजिए। जो भूल अनजाने में हो जाए उसके लिए माफी क्या मांगना? ये तो हालात का एक मजाक था हमारे साथ। कितने महान हैं आप जीजा जी। भगवान करे हर घर को आप जैसा दामाद मिले। क्या कुछ नहीं सहा आपने, मगर फिर भी कभी जबान नहीं खोली। एक झूठ को हमेशा के लिए सच बना के रखा। जो झूठ किसी की जान बचा ले वो 1000 सच से बड़ा होता है लता। और फिर मैंने क्या किया? मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया। मैंने सुना था देवता पत्थर के होते हैं, मगर आज इस घर में आकर मैं साक्षात एक देवता को देख रही हूँ। अरे लता ये क्या कर रही हो? और सुनो, कोई देवता नहीं, सिर्फ जी जा जी। आज तो मैं बदपरहेजी करके रहूंगा। मैं 4 क्रीम बिस्किट खाऊंगा। मैं क्या सारी जिंदगी यही खाता रहूंगा? दिस इज वेरी फैटनिंग। डैडी चाय। ये ले उधर रख दे। अच्छा बेटी जी? हम लोग अपने दामाद से मिलने आए थे। बिल्कुल बहुत खुशी हुई, मगर खुशी में कुछ ज्यादा ही दिन हम लोग टिक गए यहाँ पर। अदरवाइज तो इनके पैरों में पहिए लगे हुए हैं, एक जगह टिकते ही नहीं है। मैं तो हैरान हूँ कि इतने दिन यहाँ कैसे टिक गए। हो गया। अबे तुझे डॉक्टर बनाया किसने? आपने। तो बेटी कल हम लोग यहाँ से चले जाएंगे, क्योंकि पता नहीं वहां बिजनेस का क्या रहा होगा। दरअसल डैडी कल मुझे भी लंदन जाना है बिजनेस के सिलसिले में। लंदन? जी। अरे वाह, मतलब तुम और आशा दोनों लंदन जाओगे? साथ में? नहीं, मैं अकेले जा रहा हूँ। अकेले क्यों? आशा क्यों नहीं? आशा? हाँ आशा। बात यह है डैडी के जिस कंपनी से मेरे लेन देन है ना, उन्होंने सिर्फ एक ही टिकट भेजी है। इस छोटी सी कंपनी है ना, इसलिए जब उनका बिजनेस फैल जाएगा तो जितने टिकट मांगेंगे भेज देंगे। छोटी सी कंपनी है डैडी, इसलिए। अच्छा। मैं चाहता था कि तुम दोनों साथ चले जाते। खैर एल्सी, ये लो। ये क्या है डैडी? लंदन की 2 टिकटें। तुम अकेले नहीं जाओगे, आशा तुम्हारे साथ जाएगी। लेकिन कोई लेकिन वेकिन नहीं। अरे क्या लगाया तुम लोगों ने? जब से हम लोग यहाँ हैं तुम लोग सिर्फ हमारी खातिर मदारत में लगे हो। न कहीं घूमने गए, न एक दूसरे को समझने की कोशिश की, न वो मनाया, क्या कहते हैं उसको, हनीमून। हाँ वही। अब अपनी पत्नी को अपने साथ लंदन लेके जाओ, बिजनेस भी करो और अपनी पत्नी को खुश रखने की भी कोशिश करो। वो तो ठीक है, मगर मैंने आपको... अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है। कल पहले हम लोग सब मिलके यहाँ से एयरपोर्ट जाएंगे, तुम लोगों को एयरपोर्ट छोड़ेंगे, उसके बाद हम लोग अपने घर जाएंगे। मगर डैडी अगर ये वहाँ बिजनेस के सिलसिले में जा रहे हैं तो वहाँ घूमने फिरने के लिए वक्त कहाँ मिलेगा? हाँ, बिल्कुल। इनको वहाँ अकेले ही जाने दीजिए ना। जब मैंने कह दिया तो कह दिया। मैं ना सुनने का आदि नहीं, तुझे अच्छी तरह मालूम है ना। तुम इसके साथ कल लंदन जा रही हो, इसलिए डिले मत करो, तैयारी करो। कमान कमान कमान, जल्दी करो। आशा, ये क्या तेरा बना रखा है? लंदन जा रही है कि परीक्षा देने जा रही है? अरे मुस्कुराना, मुस्कुराना, बोला। हाँ हाँ जाओ बेटी। हाँ। अरे जब विजय साथ में तो फिर घबराने क्या बात? चल चल। ओके डैडी। चलो। ओके मम्मी। सफर मुबारक हो। चलो बाय बाय लता। बाय। कौन आया? बाय। जाओ। हेरोइन स्मगल की जा रही है? किस फ्लाइट से? लंदन जाने वाली फ्लाइट से? सुनो, आज लंदन जाने वाली फ्लाइट से 5 किलो हेरोइन स्मगल की जा रही है। मुजरिम को उसके माल समेत गिरफ्तार कराना तुम लोगों की जिम्मेदारी है। अंडरस्टैंड? यस सर। बी अलर्ट। विजय भैया, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम जानते हो मैं सूरज को छोड़कर तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। लेकिन तुम बाहर भी तो नहीं जा सकती। बाहर तुम्हारे माँ बाप खड़े हैं। कुछ भी हो जाए, मगर मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं जाऊंगी।
आशा। विजय के साथ नहीं, सूरज के साथ तो जा सकती हो ना? मतलब? मगर सूरज है कहाँ? अरे सुबह से मैंने उसे गायब कर रखा है ताकि एयरपोर्ट पर तुम्हारी उससे मुलाकात करवा सकूं। क्या? हाँ, वो देखो। सूरज। और ये मेरी तरफ से एक नाचीज तोहफा। हेलो विजय। हाय कुलदीप कौशल। आहिस्ता बोलो, सिक्योरिटी बहुत टाइट है, इंटेलिजेंस वाले चारों तरफ फैले हुए हैं। हाँ, तुम्हें ये माल बहुत संभाल कर ले जाना होगा। आओ तो मैं एक दोस्त से मिलाता हूँ। यस। सूरज। एंजॉय योर हनीमून। कुलदीप कौशल। हाय। हाय। बहुत अच्छे दोस्त हैं। हाँ, तो मैं ये कह रहा था विजय कि लंदन एयरपोर्ट पर तुम्हें मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त मिलेंगे, रणबीर पुष्प। ये कुछ ट्रेडिशनल कपड़े हैं जो मैंने उसके बच्चों के लिए खरीदे। अगर तुम्हें ज्यादा तकलीफ ना हो तो ये पार्सल उन तक पहुंचा दो। तकलीफ? हाँ कुलदीप, जरूर ले जाता, लेकिन यार मेरा जाना अचानक कैंसिल हो गया। सूरज जा रहा है। सूरज ले जाएगा। क्यों सूरज? पार्सल ले जाओगे ना? कपड़े? जी हाँ, लंदन में मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त रहते हैं, मिस्टर रणबीर पुष्प, जो आपको एयरपोर्ट पर मिलेंगे। ये कुछ ट्रेडिशनल कपड़े हैं जो मैंने उनके बच्चों के लिए खरीदे हैं। अगर आपको ज्यादा तकलीफ ना हो तो ये पार्सल उन तक पहुंचा देंगे। नो प्रॉब्लम सूरज। भैया मेरा दोस्त है, आप उसके दोस्त हो तो आप मेरे भी दोस्त हुए ना? क्या रणबीर? रणबीर पुष्प। सूरज, अनाउंसमेंट होगी, चेक इन करो। ओके बाय, टेक केयर। ओके लता, बाय। अच्छा विजय, ओके सी यू, बाय सूरज। हैप्पी जर्नी। ये माल तो सेफ है ना? बिल्कुल सेफ है। शरीफ आदमी पर कोई शक नहीं करता। स्टॉप इट। यस, इस पैकेट में क्या है? वो कुछ कपड़े हैं? जी, लेट मी चेक इट। श्योर। क्या हुआ? तू वापस क्यों हो गई? रो क्यों रही? बता ना क्या हुआ? डैडी, सूरज को एयरपोर्ट पे कस्टम ऑफिसर ने गिरफ्तार कर लिया है। सूरज? हाँ। अरे वो नौकर एयरपोर्ट पे क्या कर रहा था? डैडी, सूरज नौकर नहीं है। नौकर नहीं है? तो फिर कौन है वो? वो दरअसल मेरे जीजा जी हैं। हाँ डैडी, वो आशा के पति हैं। डैडी, डैडी क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। अरे कमबख्त, अगर ये सच था तो तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्यों छुपाया मुझसे? आपके लिए डैडी, आपकी जिंदगी के लिए। मेरी जिंदगी के लिए? हाँ। माँ और लता ने बताया कि मेरी शादी की खबर से आपको बहुत सदमा हुआ था, दिल का दौरा पड़ा। डॉक्टर ने भी चेतावनी दी कि जरा सा भी सदमा आपकी जान ले सकता है। इसी डर से हमने आपको सच्चाई नहीं बताई। आपको खुश रखने के लिए हर तकलीफ सही, पति को नौकर बनाया और प्यार की पत्नी का झूठा नाटक करती रही। मगर आज विजय ने अपनी दोस्ती का नाजायज फायदा उठाया। उसने सूरज को एक पैकेट दिया और बोला कि लंदन में उसके दोस्त को दे देना। मगर एयरपोर्ट पे कस्टम वालों ने जब पैकेट खोला तो उसमें से 5 किलो हेरोइन निकला और बेगुनाह होते हुए भी सूरज को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया।
डैडी, डैडी, अगर सूरज को कुछ हो गया ना तो मैं जिंदा नहीं रह सकूंगी डैडी। मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं पता, मैं बेकसूर हूं, मेरा यकीन कीजिए। मत, तुम झूठ बोलते हो, तुम्हें सब मालूम है। तुम ड्रग स्मगलिंग करने वाली एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल गैंग के लिए काम करते हो। नहीं नहीं नहीं। इससे पहले कि हम जबरदस्ती शुरू कर दें, सच सच बता दो, वरना तुम्हारा वो हाल कर देंगे कि तुम जिंदगी भर अपने पैरों से कदम भी नहीं चल पाओगे। चलो मुझसे बताओ कि वो माल किसका है, तुम्हारा गैंग लीडर कौन है? गॉड सेक सर, मेरा यकीन कीजिए, मैं किसी गैंग को नहीं जानता, ना किसी लीडर को। यू आर अ लायर, तुम झूठ बोलते हो। अगर तुम किसी को नहीं जानते तो तुम्हारे पास 5 किलो हीरोइन कहाँ से आई? मैं आपसे 1000 बार कह चुका हूँ कि मैं भी तुमसे 1000 बार कहता हूँ, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हारे किसी दोस्त ने तुम्हें पैकेट नहीं दिया, तुम खुद ड्रग स्मगलिंग कर रहे थे। बोलो किसका माल था वो? बोलो किसका माल था वो? मालूम नहीं सर, मालूम। बोलो। यस, कमिश्नर ऑफ पुलिस का फोन था। उन्होंने ये बताया कि जिस आदमी ने इसको हेरोइन दी थी उस आदमी ने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया है, और साथ में उसने ये भी बयान दिया है कि सूरज बेगुनाह है। इसे बिल्कुल पता नहीं था कि इसके पैकेट में ड्रग्स हैं, इसलिए सूरज को रिहा कर दिया जाए। ओके, टेक हिज स्टेटमेंट विद सिग्नेचर एंड लेट हिम गो। आपसे कोई मिलने आया है। सेठ जी, सेठ जी नहीं, बाबूजी। ये क्या किया आपने बाबूजी? हाँ बाबूजी, बताइए ना बाबूजी, आपने मुझ पर लगा हुआ इल्जाम अपने सर पे क्यों ले लिया? तुमने भी मेरा दामाद होते हुए मेरा नौकर बनना क्यों कबूल किया? वो तो आपकी जान बचाने के लिए बाबूजी। तो मैंने भी अपने बेगुनाह दामाद की जान बचाने के लिए उसका झूठा इल्जाम अपने सर ले लिया। नहीं पिताजी, ऐसा मत कहिए, आप तो हमारे बुजुर्ग हैं, पिता समान हैं, और पिता के लिए दुख सहकर मुस्कुराते रहना ये तो हर बेटे का कर्तव्य होता है। और बाप का कोई कर्तव्य नहीं होता। और बेटा, तूने जो मेरे लिए किया आज की दुनिया में सगा बेटा भी नहीं करेगा। अरे दामाद होते हुए तूने कितनी जिल्लतें सही है मेरे हाथों। शाबाश बेटा, मगर बदकिस्मती मेरी के हीरा मेरे दामन में पड़ा था और मुझसे पहचान नहीं सका। आज इतना कीमती हीरा अगर मुझे पाना है तो उसकी कुछ से कीमत अदा करनी पड़ेगी ना, और वो कीमत मैंने अदा कर दी। नहीं बाबूजी नहीं, अभी आपका बेटा जिंदा है, मैं आपको इन जेल के सलाखों के पीछे नहीं रहने दूंगा, कानून के साथ जंग करूंगा। दोस्त बनकर दोस्ती का गला काटने वाले विजय को तलाश करूंगा और उसे कानून के हवाले करके ही दूंगा। योर ऑनर, चंद साल पहले से धनीराम एक मामूली इंसान थे। इनके पास बंगला, गाड़ी, फैक्ट्री जैसी कोई चीज नहीं थी, लेकिन कुछ ही वर्षों में इनके पास फैक्ट्री आ गई, दौलत आ गई, बंगला आ गया, सब कुछ आ गया, अमीर हो गए, खुशहाल हो गए। और ये दौलत इन्होंने जिंदगी को मौत में बदलने वाली ड्रग्स बेच बेच कर इकट्ठा की है योर ऑनर, जिसका इन्होंने खुद इकबाल जुर्म भी किया है। देश की नौजवान पीढ़ी का भविष्य बर्बाद करने वाले ऐसे आदमी के लिए मौत की सजा भी कम है योर ऑनर। इसलिए मेरी दरख्वास्त है कि मुलजिम को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अदालत अपना फैसला अगली पेशी तक मुलतवी करती है। वक्त गुजरता जा रहा है, हम लोग डैडी को छुड़ाने के लिए अभी तक कोई रास्ता तलाश नहीं कर सके। कल अदालत फैसला सुना देगी तो भगवान जाने क्या होगा। समझ में नहीं आता कि इस विजय के बच्चे को कहाँ तलाश करें। उसका कोई पता, एड्रेस, ठिकाना भी तो मालूम नहीं है। विजय का पता मिल सकता है। कैसे मिल सकता है? एयरपोर्ट पे विजय ने जिस आदमी से मिलवाया था ना, उसका नाम कुलदीप कौशल था। हाँ। भूलिए से वो आदमी काफी अमीर लग रहा था। अगर वो आदमी अमीर है तो उसके घर में टेलीफोन जरूर होगा। तो क्या, टेलीफोन डायरेक्टरी से हमें उसका पता और नंबर मिल सकता है। टेलीफोन डायरेक्टरी में कुलदीप कौशल।
आप चिंता मत कीजिए, आपका माल सही वक्त पे सही ठिकाने पे पहुंच जाएगा। वही आवाज है। हाँ? आपका काम हो जाएगा। अबे ठीक से पकड़ ले तू, इडियट, गिर जाऊंगा मैं। अब सीढ़ी ठीक पकड़। अबे डॉक्टर, आवाज नहीं आ रही। सुनो, मैं बाहर जाकर अपनी गाड़ी में रुकता हूँ। जैसे वो लड़की मेरी तरफ आने लगे उसे अपनी गाड़ी में उठाकर ले जाओ। चलो। चलो, पर जाएंगे कैसे? अरे वटानी, देख रही है ना व्हाइट लाइन, इसको फॉलो करते करते पहुंच जाएंगे। हाँ, चलो जल्दी करो, चलो। मैं अरे मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा है। मुझे भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा। लगता मेरा चश्मा कहीं गिर गया है। लगता है तेरा चश्मा मेरी आंखों पे आ गया है। दोनों हाथ बिजी है, हाथों से पेड़ पकड़ा हुआ है, हाथ छोड़ूंगा ये बता नहीं लोग, चलो चलो चलो। कैसे दिखता हो संदेह को। चल, हाँ चल। अबे हो अंधे, उधर कहाँ चल पड़ा, मरवाएगा। अरे मरवाएगा। अबे उधर नहीं, इधर इधर। आजा, ये ले पेन, ये पेन, पेन ले। हाँ चल, हाँ अब दिखता है। ये ले। लता जी, सूरज, आ गया हूँ। तुम क्या है? चलो चलो। मेरी लता को पकड़ लिया। सुसु करने में नहीं देता। वेलकम। वेलकम। आओ बच्चों, आओ। बहुत चालाक हो, लेकिन तुम्हारी इस चालाकी का जाल मैंने ही बिछवाया था, जो तुम्हें यहां तक खींच कर ले आया। समझे? ब्रेव, बहादुर हो, हिम्मत वाले भी हो, मगर उसके साथ साथ थोड़े से बेवकूफ भी हो। जानते हो, ये वो शमशान है जहां आने वाला हर आदमी अपनी मर्जी से आता है, मगर हमारी मर्जी से ऊपर जाता है। लगता है तुम्हारा भी ऊपर जाने का वक्त आ गया। विजय, कमीने, धोखेबाज, मैंने तुझे अपना दोस्त समझा था
और तूने मेरी दोस्ती का फायदा उठाकर मेरी ही पीठ पे छुरा भोंक दिया। अरे तू मुझसे मेरी जान भी मांगता ना, मैं तुझे हंसते हंसते दे देता। तुझसे कभी ये उम्मीद नहीं थी कि तू इतना बड़ा धोखेबाज निकलेगा। मोटी बात यह है कि जो हमें गालियां देते हैं हम उन्हें गोलियां देते हैं। कम ऑन, शूट हिम। तुमने मुझे धोखेबाज कहा। तुमने यह भी कहा कि अगर मैं तुम्हारी जान मांगता तुम हंसते हंसते अपनी जान मुझे दे देते, लेकिन हम मांगा नहीं करते, ले लेते हैं। और आज हम किसी की जान जरूर लेंगे। खाली है ना? याद है विजय, मैंने तुम्हें कहा था मैं किसी का विश्वास नहीं करता। मुझे मालूम था तुम्हारी नीयत कभी भी बदल सकती है, इसलिए मैंने तुम्हें खाली पिस्तौल दिया था। चलो क्या? नहीं। मोटे, मुझे फाइटिंग नहीं आती। भाईजान! तेरे अरे बहुत लग गई। एक काम करो, ये 2 गोलियां लंच के बाद खाना, ये 2 गोलियां डिनर के बाद खाना। अरे ये तो दुश्मन का आदमी है। एक मिनट। अब ये गोलियां जेल में खाना। अच्छा। राइट, लेफ्ट, स्ट्रेट। मैं हूं। कम जल्दी भागो। ये लो। मेरा चश्मा, मेरा चश्मा, मेरा चश्मा, मेरा चश्मा, मेरा चश्मा। भाई साहब, मेरा चश्मा देखा है? चश्मा? कपड़े नहीं पहने क्या? पहने। मेरा चश्मा देखा है? चश्मा? मैं हूँ, मैं मेरा चश्मा, मेरा चश्मा। क्या हुआ? नहीं। कौन था? कोई नहीं। क्या हुआ? कुछ नहीं। कौन था? कोई नहीं। अबे वटाने। हाँ, वो देख। भेजू क्या? नैना, लेफ्ट मार, राइट मार। अभी
मारो साले का, मारो इसको। रुक जाओ सब। ये सब देख रहे हो ना? ये सब क्या है? बॉम्ब है, बॉम्ब। और ये आग इस बॉम्ब में लगा दूं ना तो मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा, तुम सबको लेकर जाऊंगा। अबे घोड़े की तुम नहीं, होशियारी नहीं। तू आ गया मेरे दोस्त? अबे उधर नहीं, इधर देख, इधर। हाँ। मेरे दोनों दोस्तों को छोड़ दे, वरना क्या? हाँ। इतना सन्नाटा? अरे कोई मुझको भी तो बताए क्या हो रहा है? हा? लगता है कि सब घर चले गए। अरे सूरज, अरे सूरज तू कहाँ छुप गया है? सूरज नहीं बेटा, नहीं बेटा। खामोश! घोड़े की दुम हिलना नहीं। विजय दोस्त, मुझे जल्दी से अदालत ले चल। तहकीकात और मुजरिमों के एतराफ जुर्म को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत धनीराम को बेकसूर मानते हुए बाइज्जत बरी करती है। अरे नहीं बेटा, शाबाश। जीते रहो बेटे, मेरे अच्छे लाडले दामाद, मेरे चाँद। एक मिनट इधर आना, मैं प्राइवेट बात कर लूंगा। इधर तुमने क्या कहा इसको? मैंने कहा चांद। चांद को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मून। तो बेचारों को हनीमून पे जाने दो ना। वो तो जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे? लता, हमारा भी हनीमून होगा ना? हाँ होगा। जाना नहीं भाई, एक मिनट। मुद्दतों तक वो नहीं हुआ, जब हुआ तब दो हुए। बाबूजी की नौकरी से छूटे तो इनकी नौकरी में जुड़ गए। ओए उर्दू के पट्टे मुद्दिया, ऐसा क्यों होता है यार?